मॉर्निंग पाकिस्तान। ओ हो, क्या ईदें गुजरी हैं, क्या आपने हमारे शोज़ को पसंद किया है, क्या रेटिंग्स आई है। थैंक यू सो मच। वैसे हमारे जो सेलिब्रेशंस हैं उनका कितना बड़ा ताल्लुक़ खाने से होता है। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, 17,000 लोग पंजाब में हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। 17,000 खाने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से। क्या कौम है ना हमारी, दुनिया को पता चल गया भाई बकरा ईद है तो भाई खा लो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हमने भी ऐसे ही किया है इस ईद पर तो कि भाई 3 दिन डाइट की वाट लगा दी, सुबह दोपहर शाम खाना खाना खाना, और लगता है पता नहीं उसी से सेलिब्रेशन का ताल्लुक़ है। आप देखिए खाने के हवाले से अगर मैं कहूँ, कोई गुड न्यूज़, खुशखबरी पता चली, फ़ौरन ट्रीट। इम्तिहान में नंबर अच्छे आ गए, फ़ौरन ट्रीट। नौकरी लग गई, फ़ौरन ट्रीट। बच्चों की खुशियाँ, यहाँ तक कि इंतकाल हो जाता है, उसमें भी कोरमा और कि मैं खाना कर दूँ आज का, मतलब लाइक हमारी खुशी गमी हर चीज़ खाने से रिलेटेड है। और स्पेशली ईद की फेस्टिविटीज़ तो खाने के बगैर अधूरी होती हैं। तो इसीलिए इस ईद पर स्पेशली ईद उल अदा पर जो डाइट है वो करना नामुमकिन होती है। सो अब चलें अपनी, मैं दावत कहानी से अगर शुरू करूं कि मेरी दावत कहानी कैसी रही। मेरी दावत कहानी भाई बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि 3 साल बाद इस दफ़ा मैंने ईद प्रॉपरली मनाई है। 3 साल बाद क्यों? पिछले साल मैं हज पे थी तो जाहिर है फैमिली के साथ नहीं थे हम, मियाँ बीवी इकट्ठे थे तो वो दावत नहीं हो सकी। उससे पिछले साल हम वेकेशन पे थे बकरा ईद के टाइम पर, तो हमने अपने अब्बू को कह दिया था कि हमारी कुर्बानी वगैरह के सारे रिचुअल्स वो पूरे कर दें, और उससे पिछले साल भी कोई प्रॉब्लम थी। तो 3 साल बाद इस दफ़ा जब मैं दावत की तैयारी कर रही थी तो मेरा छोटा बेटा ऑब्ज़र्व कर रहा था, वो कह रहा था मम्मा आपको ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं है? मैंने कहा बेटा एक्साइटमेंट की बात है कि 3 साल बाद हम फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करें, और जाहिर है ईद के पहले दिन सब, मेरा मैका मेरा ससुराल सब मेरे घर जमा होते तो स्पेशल होनी चाहिए। सो हमने सबसे पहले तो क्या किया, हमने कहा कि सबको साथ बैठ के खाना चाहिए। तो इसलिए उतनी बड़ी टेबल तो हमारे घर में नहीं थी, हमने डेकोरेशन वाले से कोई 30 लोग इकट्ठे बैठकर खा सकें इतनी कुर्सियाँ और टेबलें वगैरह मंगवाई, और पूरे सोफ़े शोफ़े खाली करके पूरी टेबल लगा दी कि सब बैठ के खाना खाएं और गप लगाएं। वरना अक्सर ऐसा होता था कि ड्राइंग रूम में बड़े हैं तो बच्चे जो होते थे वो दूसरे कमरे में होते थे या लाउंज में होते थे। मैंने सबका अरेंजमेंट इकट्ठे किया क्योंकि खाना और बातें करना ये एक साथ बहुत मज़ा आता है। सो वो एक कहानी की शुरुआत हुई। खाने में क्या क्या था मेन्यू में वो सब मैं आपको शो के दरमियान बताऊंगी। फिर पहले दिन भी खाना था, दूसरे दिन हम दावत में गए, तीसरे दिन भी हम दावत में गए। तो इस दफ़ा ये दावत कहानी जो है ये काफ़ी लंबी हुई, काफ़ी इन्जॉय किया। सो सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरे सेलिब्रिटीज़ ने भी बहुत इन्जॉय किया, जो मेरे साथ मेरे दोस्त आज मौजूद हैं और अपनी अपनी कहानियाँ आपसे शेयर करेंगे। उनकी भी दावत कहानियाँ ज़बरदस्त हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, फिर वही खाना खाएंगे नहीं तो खाने की बातें तो करेंगे ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए सुनने के लिए तैयार दावत कहानी। जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आइए सुनते हैं दावत कहानी। मेरे पास है आज गजल सिद्दीक एक तरफ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? बिल्कुल ठीक, ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक। थैंक यू। दूसरी तरफ है सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। फिर गजाला जावेद, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। लग रहा है कि ईद के पास है हम। और किरण हमारे साथ, ईद मुबारक। ईद मुबारक। बकरा ईद एक ऐसी ईद होती है जो महीनों चलती है, क्योंकि जब तक गोश्त रखा होता है वो चलती रहती है। अब इस वीकेंड तक दावत नहीं होता है। ये भी है ना कि सबके 3 दिन तो किसी क्या सेकंड डे है, फर्स्ट डे है, तो उसमें डिनर्स जो है वो फिर वीकेंड्स पे प्लान होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो वो इसलिए भी। आप लोगों का मैदा सही रहा ईद के दौरान? अल्हम्दुलिल्लाह समझ के खाया? हमारे दुख को तो प्लीज आप सब शेयर करें। चांद रात के दिन दाड़ ने कहा कि मैं जागूंगी, और मत पूछे से पहले दाड़ का दर्द। और मैं ना घर में सारे लोग करी चाप खाओ, मटन कढ़ाई खाओ, मेरी इधर रूट कनाल होने दो फिर मैं भी खाऊंगी। ये वाला हाल रहा मेरे साथ। तो बहुत जहरीला पन था, लेकिन बस
वो भी वक्त गुजार दिया ये है। सादिया के घर मेरे बहुत नज़दीक है, तो उसका दार ने ईद पे प्रॉब्लम कर दी और मुझे टेम्परेचर ने कर दी, क्योंकि उस मिल एरिया बार में में खाते हैं हम लोग। तो इनकी कहानियों में फिल्म की तरह ट्विस्ट आ गए। सिर्फ खुशियाँ नहीं है, गम भी थे। पता क्या होता है निदा कि ईद से पहले ज़ाहिर है हम बाज़ारों में आना जाना हाँ। या मंडियों में जाना, जानवर की खरीदारी व्हाटएवर, तो बहुत सारे लोगों के आगे हम एक्सपोज होते हैं। हाँ, तो उसमें भी जो है हमें कोई वायरल लग सकता है, कोई चीज़ें तो वही ज़्यादा होती हैं। हाँ। और वैसे ही माशाल्लाह से हम ईद के बाद जो हमारी सफाई का हाल होता है गलियों में, लेकिन इस दफा तो लेकिन इस गजल दफा काफी बहुत बेहतर अच्छा रहा। हाँ, ये मैंने भी मतलब नोट शहर किया। जितनी तेजी से साफ हुआ है, खासतौर पे डीएचए का इलाका जितनी तेजी से साफ हुआ, और इवन मैं क्योंकि फजर पे उठती हूँ तो मैंने देखा इस दफ़ा निदा, क्योंकि दूसरे दिन तीसरे दिन भी कुर्बानी होती हैं हमारे यहाँ, फर्स्ट डे हुई तो सेकंड डे बकायदा जो सीबीसी है उसने बकायदा वॉश किया है। तो बड़ा मुझे खुशी बड़े हुई अच्छे कि से, पानी हाँ। पीने का नहीं दे रहे, लेकिन वॉश फर्स्ट कर रहे टाइम हैं। ऐसा हुआ है कि आप बाहर, मतलब दूसरे दिन ही अगर आप हाँ। बाहर निकले तो आपको कुछ नजर नहीं आया, पता ना नहीं। बहुत- बदबू बहुत है ना बेहतर, स्मेल, कुछ मुझे भी भी नहीं। पंजाब में मैंने सुना गुलाब के अर्क से धोया गया अच्छा, कुछ। पता नहीं। हाँ सही या खबर भाई थी। पंजाब में जो भी धुला, लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा कि वो धुला और वो बकायदा सफाई होती है सफाई। मशीनों के साथ। तो मुझे इतनी खुशी गंदगी हुई, हमें नजर नहीं आई। नजर नहीं नहीं आई, आई। नजर नहीं ये आई। वाली बात है जो अप्रिशिएट जो करने वाली अप्रिशिएट है। करनी चाहिए जो जब अच्छी हम बात है ना। उसको अप्रिशिएट करना हम बच चाहिए। गए भी वहाँ। हाँ, यहाँ तक के हमारे घर के आगे में मैंने पहली दफा चूना पड़ा हुआ देखा। हमारे घर के आगे भी पूरी चूने से सफाई हमने के बाद। मतलब लास्ट जैसी- शो में हमने टिप दी थी कि चूने से खून वगैरह जज्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है, जरासीम नहीं फैलते हैं उसके। हाँ, लास्ट ईद पे हमारे मतलब जो मेरा घर है उसके सामने प्लॉट है, तो वहाँ पे चीज़ें वैसी पड़ी रही, बदबू आ रही है, मतलब कॉल करनी पड़ी कि यार खुदा के लिए 10 उठा के लेके जाए। लेकिन इस ईद पे माशाल्लाह ये तो चले डीएचए वगैरह का इलाका है। मम्मी जहाँ पे रहती हैं वो बलोच कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, और वहाँ जितनी कुर्बानी होती है मैंने आज तक नहीं देखी। ऊँट भी होते हैं, तो पता नहीं क्या क्या, 3-3 ऊँट एक कोई कुर्बानी कर रहा होता है। बकरों की पूरी मंडी होती है, तो वो कुर्बानी last year गंदगी बहुत फैलती है। इस बार वहाँ भी गंदगी नहीं थी। यार ये बहुत मम्मी भी अच्छा हैरान step है, शायद। जिसे हाँ, appreciate तो भी करना हमें चाहिए, हमारी करना गवर्नमेंट चाहिए। को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच, हमारे मेयर का शुक्रिया, हमारे कि भाई लोगों का जिस तरह शुक्रिया, पूरे जिन्होंने काम पाकिस्तान किया, हाँ, बिल्कुल। खाली पंजाब में नहीं बल्कि सिंध में भी काफी पता है जब आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन सफाई रखती है ना, तो फिर लोगों का भी दिल करता है, बिल्कुल। उनको भी बुरा लगता है कि इतना साफ सुथरा है सब कुछ और हम उस पर गंदगी कैसे फैलाएं। Exactly. तो फिर पूरा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से मामला सुधरता जाता है। अच्छा चलें कहानी शुरू करते हैं। हमारे यहाँ तो सुबह सुबह कुर्बानी हो गई थी और हम 10 बजे तक निमट गए थे हर चीज से, हाँ। क्योंकि गोश्त गलने चला गया था। हमारे घर दावत थी, 3 बजे लंच था, तो सबने आ जाना था। सो 10 बजे सारी, और मैं जो हूँ ना सुबह सवेरे उठ गई, तो एक्साइटमेंट कुछ नहीं होता है, नमाज पे जाते हैं तो आप सब मतलब सुबह होता हो है ना कि जाती है। जैसे कभी कभार होता है सुस्ती हो रही होती है वो, लेकिन इस दफा बहुत जल्दी सब कुछ निमट गया। बड़ी बात है कि आपने मतलब दोपहर की लंच हाँ, लंच वैसे लोग कम हमेशा बड़ी बात। अच्छा मेरे यहाँ भी हमेशा हम लंच लोग होता है, हमेशा लंच होता है, और बड़ा मज़ा आता है कि हमारे यहाँ क्या हुआ इस दफ़ा, बाजी वगैरह एक दिन पहले आ जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कुर्बानियाँ, मौला इन सबको ज़िंदगियाँ दे, मेरी भाभीियों को, मेरी बहनों को, मेरे बहनों को, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी है अभी तक स्टिल, अदनान यहाँ होते नहीं, तो बाजी एक रात पहले आ गए, उनके बच्चे भी, समीना वगैरह भी, वो अपना सारा समेट, सोचो उसके घर गाय हुई, सारा समेट के मेरे घर पहुंची भी। तो वो आलिया भी आ गई, तो सुबह पहले नाश्ते में पूरी और वो जो आलू की तरकारी और वो हुआ, फिर 1 बजे हमारा आया था कसाई। उसके बाद आप सोचिए समीना ने कलेजी भी बना ली, हमारी बहू बेगम ने मटन कढ़ाई, कोयला कढ़ाई बनाई, बाजी जो है वो लेकर आई थी कढ़ी, चावल हुए, तो वो एक ऐसा दस्तरखान ना कोई इवनिंग टू डे वाला, वो बड़ा अच्छा हमारा वो बन गया। अच्छा था। मिल के हो जाए ना तो वो सही है। कहीं कोई एक डिश लेकर आ नहीं जाए, लेकर नहीं आता, सबने मेरे घर में ही अच्छा, पकाया वहीं पर ही। आके। कढ़ी लेकिन वड़ी भी वहीं वो बना? क्योंकि बाजी सिर्फ कढ़ी ले आई थी, एक दिन पहले बनाई थी उन्होंने, कढ़ी बासी अच्छी लगती है, तो कह रही कि जब सब जमा हो तो मैंने सोचा कढ़ी, सही है, वरना वो जो बकरे कटे ये इन्हीं का काम है, आके बनाना करना। मैं तो सिर्फ दूर से खड़ी ना, कपड़े नहीं बदल ली। आलिया कह रही तुम तो बदलो, तुम कौन सा किचन में खड़ी? मैं कहा नहीं नहीं, मेरे 2 गेस्ट अभी घर में किचन में खड़े हैं, बाजी में थोड़ा एहतराम में खड़ी हूँ। तो भाई दावत कहानी कुछ इस तरह शुरू हुई, मैं बताती हूँ फिर आप एक एक करके बताइएगा। मैंने जैसे बताया हमारे यहाँ दोपहर को दावत होती है, तो सुबह 10 बजे तक सब चीज़ें निमट गई। उसके बाद हमने जो रखी थी लंच में
डिशेस उसमें थी। एक मेडिटेरेनियन बीफ जो मैं यहीं से सीख के गई थी। वाओ, मेरे शो अच्छा। पे लास्ट जो शो था उसी से सीखी थी। वो देसी स्टाइल की नहीं, मेडिटेरेनियन वो था कि हुमस था। अच्छा। हुमस के अंदर चने थे, उसके बीफ फ्राई करके उसके ऊपर डाले थे। अच्छा, फिर ऐसा। मैंने जो नूडल्स होते हैं जो मैं कच्चे वाले मैगी नूडल्स लिए होते हैं उसको फ्राई करके उसके ऊपर सारा और सलाद वलाद लगा अरे के वाह, पीटा ब्रेड के साथ एक डिश वो हमने बनाई। अच्छा, वो सर्व की जिसने अगर बीफ नहीं खाना तो वो हुमस खा लेगा। फिर हमने एक डिश रखी थी, चांपे थी, वो बिल्कुल ब्रोस्ट की तरह फ्राई हुई हुई चांपे थी और गार्लिक ब्रेड पे उसको रख के सर्व किया था। Very दूसरी nice. डिश ये थी। अच्छा। तीसरी डिश हमारे घर एक मटन स्टू बनता है, हाँ, वो मशहूर ज़माना है। अच्छा। मटन स्टू था ग्रेवी के साथ थोड़ा, वो था। फिर हमारे पास अगली डिश थी लजानिया, कि अगर जो बच्चे बच्चे, बीफ वो नहीं हमारे खाते, मटन नहीं खाते, उसमें चिकन का कीमा अच्छा। था तो वो लजानिया रखी। सही है। और पांचवी क्या है वो मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, ये मटन चावल नहीं रखे इस दफा। ये मटन अच्छा, सूप नो ये भी चावल। बनाती थी बहुत अच्छा, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ। चावल चावल नहीं हमने सोचा था कि हम रखेंगे, मगर जो है ना हमने कहा इस दफा क्योंकि मेरे फैमिली चावल खाने की इतनी शौकीन है नहीं, अच्छा, तो चावल नहीं रखा था। उसकी जगह हमने वो रख दिया था ना लजानिया। अच्छा, वो सही है। हाँ। पास्ता गया और नान रोटी, ये वो थी। पांचवी डिश मुझे याद नहीं आ रही, इस वक्त आएगी तो बता दूँ। कलेजी वलेजी कुछ बनी है? कलेजी, एक ऐसे कैसे हो सकता है? कलेजी पोटे, वो सारी जो चीजें थी हाँ। वो थी। अच्छा, ये तो हमने सारी, मैंने बताया कि हमने डेकोरेशन से इस वक्त टेबल कुर्सी मंगा के हमने सब Great. खाना जो है ना वो एक साथ सारे 30 के 30 लोग टेबल पे बैठकर एक साथ आमने सामने बैठ के अच्छा। गप भी लग रही थी। और वो क्योंकि हमारी डाइनिंग टेबल 8 लोगों को 8 लोगों को सर्व सब करती कुछ। है, तो इसीलिए हमने डेकोरेशन से चीज़ें मंगा के और फिर वो किचन के आगे ही हमने पूरा सोफे वोफे खाली करके लाउंज में अच्छा, पूरी वो लंबी सी चक्का। टेबल ये लगा दी, अच्छा है। सबने एक साथ बैठ के ये खाना। एफर्ट कितनी काउंट करती है कि आप अगर अपने गेस्ट को बुला रहे हैं तो कितना आपने उसके लिए प्लान किया कि सब साथ बैठे। तो ये बहुत सारे लोगों को ये वाली नहीं मैं आती। इस दफ़ा जो है ना वो टेबल की तस्वीरें खींचना रह गया। मैंने बहुत अच्छे से डेकोर किया था। सब जो चांपे हैं वो 3 टियर की उसमें डिशेस में अच्छा, सर्व की थी उस तरह, हाँ। ताकि ज़रा टेबल अच्छी लगे। सही। और फिर ड्राइंग रूम में जहाँ एसी था, इतनी गर्मी थी ना, तो उधर हमने पूरी डेजर्ट टेबल डेकोरेट की। अच्छा, डिजर्ट में क्या था ये भी तो बताएं। तो शाही main- टुकड़े थे अच्छा। और केक्स थे और वॉलनट टॉफ़ी जो हमारी ट्रेडिशनल एक डिश होती है वो थी, अच्छा। और मिठाइयाँ थी। तो ये वाली डिज़र्ट टेबल थी, वो डेकोरेशन हुई थी। अच्छा। फिर उसके बाद मतलब लाइक ये हमारा आई थिंक वॉलनट टॉफी जो है ना वो मैं खा चुकी हूँ। हाँ। दानिश जब मेरे शो पर आए थे तो उन्होंने शायद बनाई थी, वो हमसे ही सीखी। हाँ, वो यही कह रहे थे। और वो बहुत मजे की थी। मैंने कहा वाह भाई। दानिश जब आपके शो पे आए थे तो रेसिपी पूछ के अच्छा अभी और क्या वॉइस मैसेजेस पूरे भेजे थे। तो ऐसी तो ये हमारी दावत कहानी थी, जबरदस्त। खाने की दावत कहानी थी। फिर दूसरे तीसरे दिन की बाद में बताऊंगी। आप आपकी दावत कहानी सुन के हमारे मुंह में पानी आ गया। बस हमारे यहाँ ये होता है कि ईद के पहले दिन जो है वो ओपन हाउस होता है, चीज़ें सब लगी हुई होती हैं, किसी को ख़ास दावत नहीं दी जाती, मतलब आते जाते हैं लोग, खाते हैं, निकलते जाएं, मिलते जाएं, इस अच्छा, तरह से ये होता है। मुश्किल होता है। हाँ। जैसे जो ओपन हाउस होता है ना वो मेरे- कि गरम करो बार बार अगर कोई ऐसी बस चीज़ वो है। ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि मैं डिशेस की, अच्छा ये पॉइंट बहुत अच्छा होता है कि जब हम खाना रखते हैं तो ठंडा हो जाता है खाना, ठीक है ना। मेरे साथ ये होता है कि मैं ओवन के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं मैं पहले से ही उसको रख देती हूँ ताकि वो हल्का हल्का सा हीट वार्म होते रहें वो चीज़ें। उसके बाद जो वार्म प्लेट्स होती हैं ना उन पर मैं रखती हूँ अपने खाने, ताकि वो गर्म ही गर्म रहे। हाँ। उसको प्लग इन कर लिया आपने, आजकल इतनी मजे मजे की चीजें आ गई हैं मार्केट में। अगर आप देखेंगे जैसे लाइक मैं भी जब डिशेस रखती हूँ टेबल पे तो कैंडल्स के ना बर्नर्स होते हैं हाँ, छोटे हाँ, वो छोटे। अब आजकल तो सब जगह जी, यही है कि तो dishes के वो नीचे burners हैं। आप नीचे बर्नर रख दें और वो कैंडल छोटी सी होती है, वो जलती वो खत्म हो जाए दोबारा आप कैंडल रख दें तो वो हल्का हल्का खाना गरम गरम रहता है, गरम तो उसमें मुझे जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये होता है कि पहले आपको पता होता है कि ईद के दिन आपके यहाँ लोग आते हैं, क्योंकि ये एक शुरू से ही रहा है हमारे, तो पहले आधा काम पहले हो जाता है कि कुछ सैलड्स जो हैं वो रात को करके और आपने उसको कवर कर दिया, क्लिंग फिल्म लगा ली, और कुछ चीज़ें जो वो ड्रेसिंग वगैरह लास्ट मोमेंट पे कर दी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले मैं करके रख लेती हूँ, और सुबह सुबह जो है वो उठ के और सारी तैयारियाँ हो जाती हैं। अच्छा, ईद के नेक्स्ट डे जो है वो ये होता है कि मेरा ससुराल में ज़्यादा आना जाना होता है, अच्छा। सबसे मिलना करना, तो वो हुआ। और तीसरे दिन जो है हमारे यहाँ ये होता है कि जो मेरी सिस्टर्स हैं सारी, वो बजाय ये कि हर कोई हर किसी के घर जाए, इतना टाइम नहीं होता है,
तो कोई ना कोई एक बहन अपने घर में दावत रखती है। पहले दिन क्या किया आपने? पहले दिन मेरे घर में था ना। ओपन हाउस। पहले open आपके house, अच्छा हाँ, ओपन मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे ओके सब। और फिर वो ये होता है मेन्यू कि में क्या होता है ये तो रात को बताएं। जो है वो म्यूजिक होता है थोड़ा सा, तो वो Karaoke। हाँ कैरियोके, और सब गाना वाना सबको जिसको शौक होता है हाँ। गाते हैं, सब करते हैं। फिर हम वो डिजर्ट जो है वो इसी तरह से हमारा जो म्यूजिक रूम है हाँ। उसमें हम रख लेते हैं, और वो खाते जाते हैं और वो गाते जाते हैं। वो मतलब कि बड़ा फन डे होता है हाँ। ईद का पहला दिन। तो तीनों दिन बहुत बहुत बिजी गुजरे मेरे। अच्छा। हाँ, और तीसरे दिन बस इस दफ़ा मेरी जो लास्ट ईद पर सबसे बड़ी बहन ने दावत रखी थी, इस दफ़ा उससे जो छोटी से छोटी माशाल्लाह 7 बहनें होंगी, तो जितने भी हम पाकिस्तान में हैं तो फिर सब मिलते हैं हम। हाँ। और तो बड़ा बहुत बिजी गुजरा। अच्छा, मैं तो भूल ही गई, आपने अपने पहले दिन की तो कहानी सुना दी। मैंने दावत पूरा करने के बाद हम रात को लव गुरु देखने गए। ओए अच्छा, very समीना good। भाभी ने हमें दावत दी रात को, हाँ। 11:30 बजे का शो था। अच्छा। तो मैंने कहा कि अरे हाँ ये तो बहुत तो हमें मजा भी आएगा। हम ऐसे तो ही सब है, excited। feedback बहुत दो। अच्छी, देखिए माशाल्लाह अच्छी जा रही है। नहीं, अच्छी देखनी जा रही तो है, है, अच्छी हमें भी कमाई भी देखनी है। की है उसने, मतलब लाइक सादिया साथ चलते हैं, बना लेते हैं। तो वो एक डिफरेंट है। और मुझे अच्छा ये लगा कि लोग जा रहे सिनेमा, रश था उस वक्त भी। भाई निदा Obviously भाई। कलसे में देखे ना, हमारे यहाँ मूवीज सिर्फ ईद के ईद लगती हाँ, है ना। तो अल्लाह करे कि अब कुछ ऐसा बने कि ईद के अलावा भी कुछ मूवी बने कि लोग देखना चाहते हैं। हमारे पास कुछ और है नहीं एंटरटेनमेंट खाने के अलावा और क्या करें। बिल्कुल सही कह रहे तो हमने देखा जब हम रात को 12 बजे भी गए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शाम हो रही है। इतना रश था, इतना रश। हम जल्दी फिल्म देखने गए उसमें। सो वो मतलब लाइक पूरा एक लेविश वाला दिन था। हाँ। ईद का, वरना पता होता है चल रहा सोते हुए था। गुजारा है। यानी बहुत मजे की ईद तो गुजरी। पहले दिन की आपने तो तीनों दिन की अच्छा, कहानी इस एक दफ़ा साथ मैंने सुनाई। मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मेहंदी लगाई थी, मुझे बर्निंग सी सेंसेशन हो रही थी। हाँ, बताया था। मैंने बताया था, और बिल्कुल लग रहा था जैसे कोई स्किन जो है ना वो बर्न हो गई, शायद अच्छा। केमिकल वाली थी, आई डोंट नो क्या था। तो इस दफ़ा मैंने मैंने तो लगाई भाई, मैंने मैं तो एहतियात काशी किया। गई थी और मैंने हाँ। काशी जाके मेहंदी लगाई। अब तो उतर रही है। मेरी वैसे बेटी को मेहंदी बहुत आजकल शौक। देख के लगानी चाहिए, क्योंकि एक मेरी दोस्त भी है, उसको ज्यादातर भी ये हुआ chemical था। वाली हाँ, ही पूरी एलर्जी हुई है। अच्छा। और कभी-कभी लेकिन स्किन हमें- बड़ी मुझे तो सेंसिटिव सही होती रही, है ना। शुक्र है, मुझे तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये थी आपकी दावत का। चलिए इन्होंने जी, तो किरण। तीनों दिन बता दिए। अच्छा खैर हमारे हमारे पास है ना अभी दूसरा हमारे दूसरा। अच्छा हमारे यहाँ दावत का ये होता है, पहला दिन हमेशा से सदियों से मेरी फुप्पी के यहाँ पर होता है। एक पहले डैडी के कोई मामू तस्वीरें होते नहीं थे। तुम लोगों ने शेयर की क्या? मैंने तो इनसे पूछा था तस्वीरें, उन्होंने कहा नहीं ये तस्वीरें नहीं टीम चुप चाहिए। करके बैठी हुई है। मैंने शेयर की थी कुछ तस्वीरें तो वगैरह। किरण की नहीं है। नहीं, मैंने आज इन्होंने सुबह हमें पूछा भी, मैंने इस दफा कहा टॉपिक तस्वीर दिया था कहानी कि बता दें दावत हमें। हाँ, मैं में ऐसे होने बताती वाली थी। कुछ प्रॉब्लम्स उनके हवाले से डिस्कस करें। अच्छा एक्चुअली ना मैं आपको बताऊं, सदियों से जो फुप्पी के घर दावत होती थी तो उसमें ये होता था, एक फुप्पी मीठा शीर बना के लाती थी, उनका फिक्स था, और वो खूब सारा उसमें ना बादाम और पिस्ते डालती थी, जिस पर सब ये कहते थे बड़ा एक्सपेंसिव बनाती हैं जो मीठा होता है, और सब शौक से खाते। एक कोई चावल बना के ले आता है, एक कोई उस तरीके से मिक्स करके वन डिश तरह की हम एक दावत कर लेते हैं। पूरे ददियाल से हमारी मुलाकात हो जाती है। इस बार फुप्पी थी नहीं यहाँ पे, वो गई हैं बाहर, तो वो कोई दावत नहीं हुई। तो पहला दिन ईद का मैं सिर्फ टीवी के आगे थी और मैंने कुछ नहीं किया, मैं फुल बोर होती रही। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगी। जैसे बस मैं अभी सबा कमर का वो देख रही थी, उसको सारे लोगों ने कहा हमेशा सबा बहुत अच्छी जो है ना वो अपनी पिक्चर्स ईद की ये सब चीजें डालती थी। तो इस दफा फैंस जो थे उसके एक्सपेक्ट इंतजार कर कर रहे रहे थे। होंगे, हाँ। तो उन्होंने मैसेज किया कि सबा ये तो आपका कहाँ है तस्वीरें। सबा ने लिखा हुआ था कि मेरी बॉडी मुझसे आराम मांग रही थी। मैं इतनी बिजी रही हूँ इतने दिनों, तो मेरी बॉडी कह रही थी तो कि खुदा के लिए आराम कर लो। तो मैंने इस दफ़ा अपनी बॉडी की सुनी और मैंने रेस्ट किया। मैंने भी तेल यही चुपड़ा किया। सर पे और सोफे पे पड़ी रही, सोती रही, सीरियसली रेस्ट किया। मैं भी छुट्टी मना रही थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही आई थी। मैं गई हुई थी बाकू, एक दिन पहले आई थी और टाइम नहीं था। और अगले दिन बेटे ने भी आना था, मेरे बेटा और बहू दोनों आए थे। ओह, फिर तो ईद मनी होगी ना। हाँ, फिर लेकिन वो भी क्या, मैं अपना रिलैक्स थी ना, मतलब ना मैं किसी से मिली, ना मैंने किसी से बात की, मैं टोटल अपने ऊपर थी। तो पहला दिन तो मेरा ऐसा गुजरा। बट दूसरे दिन की जब बात होगी तो फिर हम अपनी मामू की तरफ गए थे। और वहाँ जो था खाना, ओ माय गॉड, मैं तो टेक अवे भी लेकर आई, खास कह कर आई। मैंने कहा तलत बाजी ये चीज़ें तो मैं लेकर जा रही हूँ, अगले दिन याद आती है मैं खाऊंगी। सीरियसली उस वक्त खाया नहीं जाता। पूरा बकरा होता है ना, मुख्तलिफ हिस्सों में पाए भी बने हुए थे, कलेजी भी बनी हुई थी, मगज़ भी बना हुआ था, स्टू भी बना हुआ था, पुलाव भी बना हुआ था। अच्छा एक और कोई चीज़ थी, मैं भूल गई क्या था। चापे
चापे भी बनी हुई चापे थी, भी बनी। फ्राइड चापे थी, हाँ। और क्या था, कोरमा भी बना हुआ था। तो समझे पूरा मगज बकरा रह गया। डिवाइड, मगज भी बना हुआ था, सब कुछ बना हुआ था। कलेजी भी बनी हुई थी। तो मैं तो लेकर आई कलेजी, कीमा भी बना हुआ था, कलौंजी कीमा टाइप, और ये सारा कुर्बानी का था। तो उनके घर माशाल्लाह से बहुत सारे बकरे होते हैं कुर्बानी के ना। फर्स्ट डे वो लोग कुर्बानी कर देते हैं, सेकंड डे उनका तय है कि जी हमारे घर रात में हम बुलाएं ना बुलाएं, आप लोग सारे आ जाओ। बहुत अच्छी बस बात। तो फिर हम सारे वहीं पर ही मुलाकात हो गई थी। तो वो लग रहा था कि वाकई अब तरबाजी ईद है। ईद लग रही है। पहले दिन तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ईद है। चलिए अच्छा भाई, लो। तो आप आपकी तरफ आ गए जी। मेरे घर में तो हमेशा से फर्स्ट डे जो है वो ईद पे सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे शोबिस के भी, दोस्त भी, सब कुछ। तो मेरा तो कैटरिंग होती है, घर पे खाना नहीं बन सकता इतने लोगों का, क्योंकि वो मतलब 100 से अबव होते हैं। तो नहीं तो उसके क्या लिए एक टाइम पर आते हैं या अलग 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 नहीं टाइम? नहीं, रात नहीं, का डिनर रखती हूँ मैं, हमेशा डिनर होता है। और बहुत सारे लोग आते हैं, जिसका दिल चाहता है आ जाते हैं। मतलब हमें अब पता तो नहीं था, वरना मैं ही आ जाती। मुझे नहीं पता, और अंबर को लोगों के पता साथ था। जुड़ के भी लोग आते हैं। नहीं, मुझे तो इसलिए पता चला ना अंबर का, कि हाँ। अंबर ने मुझे सॉरी बोला। वो जिया भी उसके साथ गई हुई है, वो सारी साथ ना। सही। तो वो नाजिया भी गई हुई है, तो जी, ये लोग नाजिया ने सारे भी गए मुझे हुए। सॉरी किया कि हम लोग इधर हैं, तो आएंगे तो फिर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आती है ना, अंबर भी आती है, नाजिया वो भी आती हैं, सभी आते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं। इस दफ़ा ये हुआ कि इतने माशाल्लाह बहुत लोग थे, लेकिन मुझे टेम्परेचर हुआ था, और फिर मुझे क्या नाम लेते हैं, सबके अंदर जाके लेटे हो। मैंने कहा कैसे हो सकता है यार, क्योंकि मेजॉरिटी सब मेरे लोग आते हैं, बेटियों के नहीं आते, वो दूसरे दिन आते हैं। मेरे जो जितने भी हैं वो सर्कल, वो सारा आता है। तो मैंने कहा मैं ही जाके अंदर लेट जाऊँगी, तो बेचारे कितने वो होंगे। फिर मैं एक जगह पे बैठी हुई, सब अरे अपा क्या हो गया, अपा क्या तो हो आपको, आपने क्या क्या था मेन्यू में? आप खाने में मेरा तो एक सुबह के टाइम पे जो है वो होता है मगज, कलेजी। अच्छा, आपकी आपकी दावत कहानी ब्रेक के बाद सुनते हैं, ठीक है ना, ताकि प्रॉपर्ली सुन सके। नाश्ते पे आई हैं अभी ये, और मगज और कलेजी बताइए आगे क्या होगा, छोटे से ब्रेक के बाद सुनिएगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त आज हम सब आपको सुना रहे हैं दावत कहानी, और गजाला आपा पहुंची थी मगज और कलेजी पर। नाश्ते में मगज और कलेजी था। फिर आगे क्या हुआ, आइए इस कहानी का अंजाम सुनते हैं। क्या ये कहानी जो है वो घर पे ही रही, या अस्पताल तो नहीं पहुंच गई खाना खा? नहीं, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मैंने तो खाना ही नहीं खाया। इतना वो खिलाया बस, सिर्फ खिलाया। बल्कि जब सब खा रहे थे तो उसने मेरी मतलब सर्वेंट ने मुझे ना ला के दिया, एक प्लेट में खाना ला के दिया। तो सारे कह रहे आप क्या खा रही हैं? आप वो खिचड़ी थी। तो कहने लगे खुद बड़ा स्पेशल खा रही हैं। मैंने खाओ खाओ, आप लोग भी खाओ। अरे ये आप खिचड़ी खा रही हैं, मत देखो इनको। अच्छा, तो नाश्ते में मगज और वो थे, मगज, कलेजी। और ये तो ये किसके लिए बनाई थी आपने? बच्चों के लिए अपने? मेरे घर में बेटियां, मतलब सारा दिन आते हैं मेरे घर में, बहुत मेहमान आते हैं माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र हमेशा है। से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे घर में इतना मेहमान आता है कि आपको मतलब हर वक्त दरवाज़ा खुला होता है तो कोई ना कोई आ रहा होता है। मगज, कलेजी, पुलाव, पाए, ओए होए, मतलब ये सुबह का बता रही हैं आप? हाँ, ये मतलब लंच में ये चीज़ें थी, क्योंकि सुबह तो सब नमाज पढ़ के सो जाते हैं, फिर कोई लंच के टाइम ही उठते हैं। तो रात को जो फिर कैटरिंग भी साथ करवाती हूँ, तो उसमें कोरमा, बिरयानी, जर्दा, अच्छा। और मैं कोई ना कोई सब्जी या दाल जरूर, माश की दाल, अच्छा है, और आलू की कतलियाँ जो है वो जरूर रखती क्योंकि हूँ। किसी का गोश्त खा खा के दिल हो जाता है बिल्कुल ना। नहीं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेहमान भी। क्योंकि वैसे हमने एक दफा रखी थी दाल, उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। मेरे मियाँ ने कहा चलो दाल रखते, निदा देखो गोश्त है ये वो, तो दाल रखते हैं, बड़ी मखनी दाल और ऐसी रखी, ढक्कन तक नहीं उठा था। अच्छा, ढक्कन तक नहीं उठा। मजे की बात है कि मेरे घर में दोनों चीज़ें सबसे पहले खत्म। हाँ, दोनों चीज़ें पहले खत्म होती हैं। तो ये चीज़ें, और फिर मतलब रात मेरे घर में ये नहीं होता कि जी ये डिनर टाइम है, वो सुबह ब्रेकफास्ट टाइम तक जाता है। तो फिर सुबह भी हलवा पूड़ी, ये नेक्स्ट डे तक। हाँ, सारी रात गाने गाते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, सब मिल जाते हैं ना। हाँ, सब मिल जाते हैं तो खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। हमारे आर्टिस्ट भी सारे आए होते हैं,
कुछ फ्रेंड्स भी आई होती हैं, तो मज़े करते हैं, सुबह तक बैठे होते हैं सारे। वाह, तो सब ये आपकी दावत कहानी पूरी रात चली, ये सबसे लंबी कहानी। मेरी दावत जो है ना वो अच्छा, फिर दूसरे दिन ये होता है कि सारी अब पूरी रात से सब जागे होते हैं, तो सो जाते हैं। बाकी के 2 दिन थकावट उतरती है। नहीं नहीं, दूसरे दिन फिर भी दूसरे दिन जो उस दिन नहीं आ सकते ना, वो आ रहे होते हैं। माशाल्लाह। फिर हो गए, हम कल नहीं आ सके, वो आ जाते हैं। तो फिर वो केटरिंग का अपना बचा हुआ खाना होता है। खाना वो बना देता है, कुक को अच्छा। पता होता है कि इतना लोगों ने आना है, तो एंड टाइम पे बाजी मुझे कहेगी तो उससे पहले ही बना के रख दो। हाँ। वो अपनी शिमी जो है, हाँ। शिमी खान जो है ना, तो उसके घर रात को खाना होता है हमेशा से, दूसरे दिन का रात का खाना उसके घर होता है, और उसके घर सिर्फ मैं होती हूँ और उसके भाई वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे डिनर होता है, और तीसरे दिन जो है फिर मेरे घर में सब आते हैं। ले, हाँ, बस आप मेहमान नवाजी करती रह गई। हाँ, सब कुछ लोग होते हैं ईद पर जो जिनका काम मेहमान बन के जाना, नहीं मेजबान ही रहना होता है। अच्छा, मुझे भी बड़ा मजा आता है, मेजबान बन के ज्यादा मैं इंजॉय करती हूँ। वैसे आपस की बात है, मुझे भी बहुत मजा आता है मेजबान बनने में। दावतें करने हाँ। में। अच्छा, देखे ना आजकल मतलब कुछ होते हैं आपके फ्रेंड्स भी, अब जो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, तो वो आपको समझा यार तुम क्यों हर वक्त मेला इतना, मतलब इतना आजकल महंगाई हो गई है, 24 घंटे आना जाना, खाना रात के 2 बजे खाना है तो 3 बजे खाने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार उनके नसीब का मैं खा रही हूँ, क्या पता, बिल्कुल सही बात। आपको नहीं पता कि कौन आपको क्या दे के जा रहा है। आपकी तो इतनी औकात नहीं है कि आप किसी को खिला सके। आप कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हमने अपने लिए कोई चीज़ बनाई हुई है, जैसे ही रखी है कोई और आता है तो हम उसको ऑफर करते हैं, वो खा लेते हैं, हम नहीं खा सकते। हाँ। हालांकि वो बनाई अपने लिए होती है। तो अच्छा, अब चलते हैं सादिया की दावत कहानी। चलिए, सादिया की दावत कहानी में तस्वीरें भी हैं, तो हमें ज्यादा मजा आएगा। ये थर्ड डे वाली है जिसमें मेरा पूरा ननिहाल आता है। अच्छा, फर्स्ट डे में तो सिर्फ फैमिली थी, जिसमें वीडियो बकरे दिखाएं बिचारे- हम? हाँ दिखाएं। चलो भाई वीडियो दिखाएं। सादिया की दावत कहानी विद विजुअल्स। ओ यम्मी। ओहो, ये क्या था, बताती तो जाए। ये चिकन था, क्योंकि बहुत सारे लोगों नहीं पुलाव। खाते। ये पुलाव था, Chinese लग बीफ रहा है पुलाव कुछ। नहीं, अच्छा, बीफ पुलाव बीफ पुलाव था। ये कीमा, मटन कीमा था, यम यम। और ये आलू की भुजिया, ताकि बहुत सारे वाह। लोग, बहुत सारी चीजें। तो अच्छा। हमारे और तीनों पूरियां गरम 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 पूरियां भी सर्व होती हैं। मेरे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खाना गरम सर्व हो। मेरा मसला ही खाना गरम है। तो वो, और ये देखिए, मैं सादिया को देख के ही खरीदने गई। और ये बड़ी काम की है भाई, इसके नीचे बर्नर्स है ना, बहुत काम की है। और अल्लाह करे बाकी की भी दिखाएं तो उसमें आपको पता चले कि हमारी फैमिली ये ये देखिए। डेजर्ट हमारा वो शीर खुरमा बना हुआ है, dessert table। हाँ। केक शेक और मिठाई। इवन जो जितने भी जो चीज़ें लाते हैं ना, वो सब मैं जमा कर देती हूँ। तो हाँ। ये इस तरह सर्विंग हो जाती है। दूसरी टेबल भी नीचे आ जाती है, एक टेबल ऑलरेडी नीचे, तो काफ़ी सारे लोगों को ना स्पेस मिल जाती है खाने के लिए। तो वो फिर मुझे अच्छा, आपने अच्छा इस दफा लाउंज में सेटअप किया हुआ है? ये हमेशा लाउंज में, खाने का लाउंज में करती हूँ, ताकि ड्राइंग रूम फिर बैठने के लिए लोगों अच्छा, के लिए अच्छा, सबका हो। खाने का, क्योंकि लाउंज में तीनों टेबल्स एक साथ नीचे आ जाती हैं, और ये अंदर वाली बाहर निकाल देते हैं हम। ये है माशाल्लाह मेरा पूरा ननिहाल। मेरी ये पूरी जमा family- हुए थे पूरे? ये थर्ड डे मेरे मामू वगैरह सब जमा होते हैं। अच्छा, पहले दिन भी दावत थी आपके, थर्ड डे भी? जी, मतलब पहले दिन मेरी पूरी फैमिली थी, क्योंकि बकरे कटते हैं तो मुझसे पूरी फैमिली इन द सेंस इमीडिएट फैमिली? इमीडिएट फैमिली, लाइक आपके बहन भाई? मेरे बहन भाई सारे। अच्छा। तो वो भी बड़ा मजा है। उसकी भी तस्वीरें, उसमें डिनर सेट ब्लू है, मैंने कहा बता दूं इन लोगों को। ये भी मेरे मामू मानी है, तो वो मजा आता है। ननिहाल साहब थर्ड डे जो है वो आपका ननिहाल आता पूरा है? ननिहाल आता है। अच्छा। पूरा ननिहाल आता है। तो और वो फर्स्ट डे आपकी इमीडिएट फैमिली? इमीडिएट फैमिली है। ये सेकंड डे की तस्वीर है, ये आलिया के घर पे वो था, तो ये उस दिन की तस्वीर है। सेकंड डे आलिया ने रखी? आलिया ने रखी थी। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम तीनों दिन सेम लोगों से मिल रहे होते हैं। ये आलिया के घर की है, लेकिन मजा आता है। सबके दस्तरखान होते हैं सजे हुए। फर्शी पहना, फर्शी शलवार पहनी। अच्छा, तो वो उस टाइप का, तो वो ये मजा आता है, मुझे तो मजा आता है। और जिसके घर में होते हैं ना, आलिया उस दिन कॉटन की शलवार कमीज में घूम रही है। मैं कहा आला ये देख लो, आगे तो हमें चीख रहे थे, मुझे देखो। फिर ईदी बटने का एक अलग सिलसिला। नहीं, इस पे बहू तो को नहीं हमने देते। मोबाइल पे गिफ्ट तो किया हम था। लोग ईदी नहीं भी बांटते। नहीं देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ होता है भाई, थोड़ी सी दे दे प्लीज दे दे। हाँ, अच्छा, इस ईद पर तो अच्छा, मेरे घर में ईद का एक बड़ा मज़े का सीन होता है कि यहाँ मेरी बेटी जो है, सना के ससुर जो हैं, वो ऐसे चेयर लेके बैठते हैं, एक साइड पे मैं बैठ जाती हूँ।
अब लाइन लगी होती है बड़े बड़े लोगों की ना, ये नहीं कि कोई बच्चे बच्चे भी होते हैं, तो वो सबको ना 100 रुपीज़ ना यूँ देते रहते हैं। माशाल्लाह से कभी एक दफ़ा तो ये अयूब खोसो लाइन में लगा हुआ है, सबाहत बुखारी लगी हुई है, मतलब अदनान लगा हुआ है, सब लगे होते हैं सब ना, बच्चे बन जाते हैं ना। इतना मज़ा आता है ना, वो सबसे मज़े का जो सीन होता है। सब वो अरे तुम पहले भी लेके गए हो, नहीं नहीं वो मैं नहीं लेके गया था, फिर दोबारा लाइन में लगना शुरू हो जाता है। आप तो गड्डी लेके बैठे अच्छा अभी आप सादिया की कहानी खत्म नहीं हुई ना? हाँ सादिया, हाँ क्या हो? तो फिर ये होता है कि मज़ा आता है यार, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ननिहाल साहब कहाँ इतनी इतनी दूर सब नहीं मिल पाते। हाँ। तो अम्मी की रूह कितनी खुश होती होगी अपने बहन भाइयों को जमा करती हैं वो। मैं इसको मैं इसलिए अपने ननिहाल को रखती हूँ। इसी तरह मेरा जो बड़ी नंद है उन्होंने जो है वो थर्ड डे ईद के उन्होंने अपने घर पे, और अभी फ्राइडे को मेरी एक और नन क्या मंडिश पार्टी, तो वो अभी इस तक तरह चलेगी तो वीकेंड तक चल रहा है सारा, बड़े तो बाप वो रे। अगले भी, तो वो इस तरह की चीजें फिर ये अच्छा बड़ी लगता एक है। महीने तक हाँ, चलती है। हाँ, ये तो है। हाँ, अच्छा अब हमारा, मैंने फर्स्ट डे की तो कहानी सुना दी। सेकंड डे जो हमारे बॉस हैं जजीज सेजा, उन्होंने अपने घर ओपन हाउस रखा था। अच्छा। सो उनके यहाँ 5 बजे से ऑनवर्ड्स ओपन हाउस था। तो हमने उस दिन जो है थकर उतारी अपनी, क्योंकि पहले दिन रात 12 बजे फिल्म जाके देखी थी लव गुरु, तो फिर सेकंड डे कुछ थकन ही हिम्मत बहुत नहीं हो थी गई। करने की। तो फिर हमने नाश्ता किया और फिर सो गए। पूरे दिन सोते रहे, फिर सो के उठे, तैयार हुए, फ्रेश हुए, और फिर हम चले गए शाम में तैयार होके जे के यहाँ। तो वहाँ पे फिर हमने खूब खाया पिया, मस्ती मजाक, बड़ी सेल्फियाँ खींची, तस्वीरें की जो तैयारी की थी वो मैंने स्टोरी पे भी डाली थी। तो हमारा दूसरा दिन इस तरह दावत में गुजर गया। फिर तीसरा दिन की बारी है। तो तीसरे दिन हमने क्या किया, तीसरे दिन दोपहर में दानिश ने अपने घर लंच रखा हुआ था। अच्छा। वो 3 बजे। तो दानिश की बीवी बहुत, जो मेरा देवर है दानिश, उसकी बीवी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। अच्छा। बहुत मज़े का मेन्यू था, दम का कीमा, मंदी थी चिकन की, विंग्स थे, और वो मटन स्टू वगैरह कढ़ाई थी, वो तो बहुत मज़े का खुद बनाती है वो। ओफ एक्सपर्ट है, देखा नहीं दानिश का हाल जो है। Credit goes to her, तो वो बहुत उसके हाथ में टेस्ट है। फिर हमने वहाँ लंच किया, और रात में सोनिया हुसैन ने जो है वो अपने घर पे डिनर रखा हुआ था। मतलब लाइक स्नैक्स और डिनर, ये सारी चीज़ें। तो दोपहर वाले कपड़े चेंज किए आपने रात में या वही हाँ, चलाए? उसने कहा हमें कहा सोनिया ने कैजुअल है। मैंने कहा चलो सही है, बहुत हो गई तैयारी। तो मैंने ना वही सफ़ेद रंग के कपड़े, बिल्कुल लॉन की शर्ट, वो वेस्टर्न थोड़ा सा ढीली ढाली सी पैंट्स इस तरह करके पहन के हम चले गए, और ख़ुद तैयार हुई हुई थी। यशमा भी खुद ईद के कपड़े पहन के तैयार हुई थी, और हम सब, मंशा, मैं, जितने भी और सब थे, वो सब हम लोग जो है ना वो कैजुअल गए थे। मैं कह तुम लोगों ने तो हमें धोखा दिया ही है, तुम लोग तैयार हो। और तो हमारा पूरा, उसने दीमक की सक्सेस थी। दीमक भी बहुत अच्छी फिल्म है, सोनिया और फैसल कुरैशी की, वो भी देखने जाएं आप लोग, वो बहुत मज़ा आया था हमें देखकर। तो वो हमने पहले ही देख ली थी। तो उसकी सक्सेस जो हुई वो इसलिए सोनिया ने अपने घर पे दावत रखी। तो हमारे तीनों दिन बेसिकली फुल दावत, ये वो। मैंने कहा था इस दफ़ा मेकअप नहीं करूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ मेकअप करना पड़ा। लेकिन क्या करें, तैयारी हुई, तो एंजॉय किया। अच्छा, तो ये तो हमारी दावत कहानी। तीनों अच्छा अब हम चलते हैं, आप लोगों ने जो बैलेंस्ड मेन्यू क्या भाई अच्छा, था? बैलेंस मेन्यू से पहले इतनी सारी मज़े की बातें हम लोग की सुनी, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इसका जो मज़ा आया ना मुझे सुन के, वो ये कि ईद जो है वो अपनों के साथ बिल्कुल सिर्फ एक फ्लेवर आता है। क्योंकि मैं 12 साल बाहर जो रही हूँ ना, तो मुझे मैंने इस फ्लेवर को बड़ा मिस किया है। तो हम चाहे कुछ पका लें, चाहे सिर्फ दाल चावल और कबाब या कुछ एक आध चीज़ ही रख लें, लेकिन जो अपने जब आते हैं ना, आपके अपने जब दोस्त आते हैं, तो वो फ्लेवर जो होता है ना, वो बिल्कुल प्राइसलेस होता है। तो कुछ भी मेन्यू हो, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि, क्योंकि आपके पास बुजुर्ग भी आते हैं, आपके पास हर एज ग्रुप के लोग आते हैं ना। जब मेरे घर ओपन हाउस होता है तो मैं ख्याल ये रखती हूँ कि कुछ डायबिटिक लोग होते हैं, कुछ होते हैं जिनको हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर, कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, वो इतना ज़्यादा नमक वाला खाना नहीं खा सकते। तो मैं हमेशा नमक बहुत कम रखती हूँ अपने खानों में। और उसके अलावा चटनियाँ, और उसके ज़रिए जो है ना, जैसे कबाब में बहुत ज़्यादा कुछ लोग नमक और मसाले डालते हैं, मैं थोड़ा सा माइल्ड रखती हूँ, ताकि अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो वो चटनी के साथ बैलेंस कर ले, हर कोई इंजॉय कर सके। वरना शुरू में मुझे इस चीज़ का ख्याल नहीं होता था, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी। कोई कहता था कि ये तो इसमें बड़ा नमक है, मैं नहीं खा सकता, या मैं नहीं खा सकती, या कोई मीठा ऑफर करे तो नहीं हम ज़्यादा नहीं खा सकते, हम मीठा खाते नहीं है, डायबिटिक हैं।
तो इसलिए मैंने बड़ा इस तरह अब ख्याल रखती हूँ इन चीज़ों का। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जब हम गोश्त ये सब चीज़ें खाते हैं ना, अभी आपने देखा कितने लोग कराची में बीमार हुए हैं कि वो बैलेंस नहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ आपको कार्ब्स के ज़रिए थोड़ी सी या तो चावल ऐड कर लें या कुछ रोटियाँ या पराठे जैसे होता है हमारे यहाँ, उसके साथ साथ वेजिटेबल्स में बड़ी ऐड करती हूँ मैं। सैलड्स मेरे यहाँ बहुत मज़े के बनते हैं सैलड्स। तो उसमें ये होता है किसी ने कबाब उठा लिया तो उसके साथ 8 अगर किस्म के सैलड्स पड़े हैं तो आपका दिल चाहेगा वो कलरफुल से अच्छे से सैलड्स लेने का। तो उससे वैसे ही बैलेंस हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। तो जैसे चावल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि चावल के अंदर भी हम गोश्त या कुछ डालें। चावलों का वैसे ही पुलाव रख लें, चावलों को आप थोड़े वेजिटेबल के साथ मटर वटर करके वो बना लें, तो उस तरह से काफ़ी बैलेंस हो जाता है। आपको फाइबर बहुत ज़रूरी है। मैं हैरान रह गई क्योंकि इन 3 दिनों में ज़ाहिर डाइट नहीं की, तो मेरा मियाँ सुबह भी वॉक पे जा रहा था, रात को भी। तो इतना जैसे फोबिया नहीं हो गया कि मैं मेरा वजन दोबारा ना बढ़ जाए। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहा है वॉक पे। लेकिन उसके बाद किया है, बहुत कम किया ना, तो उसको डर लग रहा है वापस ना आ जाए। इतनी मुश्किल से तो फिर रात को भी वॉक पे। खाने के शौकीन है, लेकिन जैसे आप डाइट कर रहे होते अच्छी बात तो है ना, आपके मैदे का साइज छोटा हो जाता है। सही बात। तो वो उसने खाया, उसने कहा उसको हैवी नहीं होने दिया। 2 दफा दिन में वॉक कर रहा है। खाने के मुझे मेरा हंस के बुरा हाल, मैंने कहा तुम्हें तो फोबिया हो गया कि मैं दोबारा से मोटा ना हो जाऊं। तो इसलिए बार वॉक पे जाए बस ये कॉन्शियसनेस इंसान में आ जाए ना, फिर वो फिट रहेगा। इसीलिए तो शुक्र अस्पताल नहीं पहुंचे, इतने शौकीन है ये लोग। तो खुदारा प्लीज अपना पेट समझ के खाए। अच्छा जी, क्या है क्रॉकरी? सादिया, आपका क्रॉकरी का क्या सीन है? भाई क्रॉकरी नहीं, हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं तो आपको जब खाना सर्व हो रहा होता है, मैं कहती हूँ इतनी आपने तैयारी करी। अभी मैं किसी उस पे गई दावत पे, खाने में मटन भी था, बीफ भी था, चिकन भी था, सब कुछ था, लेकिन जिस तरह वो खाना प्लास्टिकों के बर्तनों में सर्व हुआ था, तो वो क्योंकि मेरे जानने वाले था, मेरी उनसे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने बड़े प्यार से कहा मैं खाना वाना मैं कहा यार जितने कपड़ों पे तुम लोग पैसे खर्च करते हो, साल में एक दफ़ा अपनी क्रॉकरी पे भी करो, खाने को खूबसूरत प्रेजेंटेशन दो, फिर तुम दाल रोटी भी दोगे ना, खाने का मजा। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो नई अपनी हमारी एक्ट्रेसेस है ना, उनकी मुझे इतनी अच्छी लगती है। मैं सबसे जो हाई नंबर दूंगी ना, अगर एस्थेटिक्स जो टेबल के हैं, सबूर। सबूर के घर जब दावत होती है, क्या वो माशाल्लाह पिंटरेस्ट की टेबल लगी होती है, जैसे पिंटरेस्ट से उठा ली। आप कभी देखें सबूर के पेज पे जाके। फिर मैंने अरीबा की देखी, अरीबा हबीब, इतनी खूबसूरत टेबल डेकोर था, अब गुलाब के फूल बीच में रखे हुए। फिर मैंने देखी, फिर मैंने एक और मोमल के भी, मोमल शेख के एस्थेटिक्स इतने हसीन है कि इन सब ने हमें पीछे छोड़ दिया। ये तो आपके आर्टिस्ट है ना, मैं एक जर्नल बन के आप लोग इनकी मिसाल बनती है। सादिया इसलिए कितनी तैयार होती है, ये सिर्फ खुद तैयार नहीं होती। पहले पहले ये बना हुआ था कि एक्ट्रेसेस जो है वो सलीका शार नहीं होती। अरे हम बहुत मगर अब जो है ये तस्वीरें वगैरह देखने के बाद एक वो आया है कि कितना मतलब वो बाकायदा सबूर, तो मैं कह रही हूँ उसने शुरुआत की थी, उसके बाद मैं सबको देखती हूँ और होना चाहिए टेबल्स डेकोरेट। तो मैं ये सबको कहती हूँ आप जरा चीज़ों को सीखा करें। जब दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही हैं, आप सीखें। एक अच्छे बर्तन में सर्व हुई हुई चीज़ ना, बट वो चाहे दस्तरखान पे सर्व हुआ, बर्तन के अलावा भी आप देखिए, अगर आप देखेंगे ना पेज जाके, आप लोग भी देखेगा सबूर का, उसने क्या है कि ग्रीनरी रखी हुई है, मैं यही बता रही हूँ, बेलें, कैंडल्स, ये सब चीजों की वजह से एम्बियंस क्रिएट होता है। मैंने उससे पूछा कि तुमने कह लेंगी ये घर से ही चीजें मैंने निकाली इधर से उधर और चीजें। मुझे खुद टेबल्स का, तुम आई हुई हो मेरे घर पे, मुझे टेबल्स का इतना सादिया हमें पीछे छोड़ गए ये लोग, ये चीजें करके क्रिस्टल लटकाना, चीजें का मुझे बड़ा शौक है, मुझे अच्छा लगता है कि चीजें होनी चाहिए। बट मुझे एक गीले बर्तनों से मुझे बड़ी वो है कि यार गीली प्लेटें, आप लोग इतने अच्छे डिनर सर्व कर रहे थे, थोड़े से उसको खुश करके रख दें, क्योंकि जब जैसे आपने प्लेट और चमचा उठाया तो खाने में आप खाना निकालेंगे पानी पानी हो जाएगा, तो वो फिर उसका सब मांग रहे होते हैं, तो वो बुरा लगता है। तो ये ज़रा चीज़ें मुझे लगता है मेरी हर दफ़ा की नई डिनर सेट, इस दफ़ा जो सुबह नाश्ता पे निकला था वो ब्लू एंड वाइट बड़ा ही ज़बरदस्त था। वो उसी तस्वीरें अल्लाह करिए बाद में जब शेयर करेंगे तो आप देखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत शौक है कि बर्तन अच्छे, मुझे भी बहुत का इतना शौक है, खुश्क बर्तन हो सबसे बड़े और खाना गर्म। इसका आइडिया बहुत अच्छा सादिया ये है कि अक्सर सुबह अगर आपके पास घर दावत है दोपहर में तो बहुत हौच पौच हो रहा है। तो मैंने इस दफ़ा क्या किया, जैसे लजानिया बेक करना था ना, बना तो रात को वो सब करके फ्रीजर में फ्रीज कर दिया कि सुबह
अवन में चला अवन जाएगा, में हॉच चला पॉच जाएगा। नहीं होगा। जो जो चीज़ें करनी थी, अब ज़ाहिर है गोश्त आया, मैंने कसाई से कहा आप पहले जो हमें दावत का गोश्त चाहिए वो जल्दी जल्दी वो पहले दे दें, तो वो हमने पहले ही करवा लिया था। और बर्तन वगैरह जो क्रॉकरी निकाल लगी वो लो, सब रात को पहले से मैं prep भी करके रख जब दिया। भी दावत होती है एक दिन पहले हाँ, कटिंग का धो के, सामान, सुथरा सब्जी साफ काटना, यार करके, ये हमारे यहाँ करना, तो सब तुम पहले, एक दिन मीठा 2 दिन पहले। 3 दिन पहले शुरू होती है हाँ। क्योंकि सफाइयाँ चीजें से हम लड़कियां ना, तो हमारे यहाँ ये होता है मर्द सपोर्ट है ही नहीं, एक ड्राइवर बेचारा कितना करके, तो हम पूरी सेटिंग, इवन डाइनिंग टेबल, मैं क्यों कहती हूँ कि सब मैं भी चीजें एक मैंने दिन घर में पहले कर ऐसी लेती रखी हूँ। हुई है कि मैं जो हम खुद लड़कियां उठा सके, हम पूरी सेटिंग मीटिंग करके हर फिर कहते हैं चीज़। बर्तन चम्मच साफ होके पूरा, मतलब आप अगर रात में आए तो वो आपको लगेगा कि अभी सब निकले, मैं कहती हूँ सब चीजें सेट अच्छा, हुई लेकिन मुझे ये लगता है रखने। कि होस्ट जो होती है ना उसमें बड़ा स्ट्रेस होता है, हाँ। बहुत थक जाती है वो। इन सारे मामलात में ना एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि जिसमें हमारे घर आने वाले तो एंजॉय करते हैं, लेकिन हम खुद भी एंजॉय करें। Enjoy तो अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट ना करें, हम अपने आप को That's इतना why ना थोड़ा थका पहले दें। से कर हाँ, लें। ना, ना, Divide ना, कर लेकिन लें अगर ना काम प्लानिंग को। अच्छी होगी ना तो फिर होस्ट भी नहीं बिल्कुल, थकेगा। नहीं थकेगा। आप मुझे देखें मैं कितनी फ्रेश थी सारी सही तस्वीरों कह रही है कि अगर प्लानिंग अच्छी हो ना तो फिर कोई भी नहीं थकता। नहीं थकता। अभी तो सब हमारा enjoy करते ईद हैं। का व्लॉग भी आएगा, मैंने तो गेम भी करवाया ना, थोड़ा सा मॉर्निंग शो भी शुरू कर दिया था। वो नहीं वो ट्रेंड हिट हुआ था, एक सीढ़ियों पे बैठ कर ना कोई गाना गाएगा और वो बेस रहा हो कुछ, आपने अपनी हंसी रोकनी है। अच्छा तो सबको सीढ़ियों पे बिठा के हमने एक वो पूरा व्लॉग बनाया है, अच्छा। जिसमें गाना गाया और मेरे बेसुरेपन पे सब बहुत हंसे, सारे लोग आ रहे हैं मेरे बेसुरेपन। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए दावत कहानी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आपने सुन ली हम सबकी दावत कहानी। अब छोटी छोटी चीज़ें जैसे लाइक कभी आप दावत पे जाते हैं तो जो चीज़ें आपको खलती हैं वो ऑब्वियसली फिर दूसरों को भी discussion- खलती होंगी अगर हमारे दूसरों को भी खलती होंगी, तो उसकी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है ना। हाँ, थोड़ा ताकि हम improve कर सकें। हाँ, मिसहैप्स भी हो जाते हैं ना दावतों में, कभी मिसहैप्स कुछ होते हैं। और ख़ास तौर पे मैं एक टिप देना चाहूँगी, क्योंकि गर्मियों में जब आप चावल राइस बनवाते हैं, बिरयानी बनवाते हैं, तो ज़्यादातर केटरिंग अगर करवा रहे हैं तो वो आपको 7 बजे आके दे के चले Serving जाते कर हैं। देते हैं, हाँ। तो वो आप केटरिंग वाला आएगा 7 बजे तक उधर बैठ जाएंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब मेहमान आएंगे 10-11 बजे तो आप खाना लगवाएंगे। तो हम लोगों में से ना कोई भी घर वालों में से कभी मेरे साथ हुआ है तो मैं इसलिए बता रही हूँ, तो हम लोग ज़ाहिर है खाना सर्व कर देते हैं, उधर लगवा दिया, वेटर्स आए उन्होंने खाना लगा दिया, सब ने खाना शुरू कर दिया। अब खाना जो स्पेशली लड़के वड़के खाते हैं उनको इतना पता नहीं चलता, रायता डाल दिया है, सैलेड डाल दिया तो खा लिया है, थोड़ा सालन भी डाल। 2-3 दफ़ा पहले 2-3 ईद से पहले एक बर्थडे पार्टी थी या ईद की थी, उसमें मेरे घर में बिरयानी आई। अब मेरी बेटी मेरे पास आई भागती हुई, कहती अम्मी बिरयानी ख़राब है, अब क्या करें। मैंने कहा करना क्या है, फ़ौरन उठवाओ उधर से। और मैंने फिर सबको ज़ोर से बोला, मैंने कहा भी जो जो खा रहा है फ़ौरन छोड़ दें। सही क्योंकि इसमें मेरा हम लोग क्या कर सकते हैं, बिरयानी में जब आलू डलवाते हैं ना बहुत जल्दी खराब हो जल्दी जाता खराब है। हो जाता है। गर्मियों में स्पेशल और इसलिए बिरयानी के इस साथ- मौसम में ना आलू मत डलवाएं। बिरयानी के साथ सैलेड भी बहुत जल्दी खराब होता है। सैलेड तो सैलेड खाना मैं ही तो नहीं ये कहती चाहिए। हूँ कि आप बाहर से केटरिंग करवाएं, कुछ भी सैलेड्स अपने घर में बनाएं, क्योंकि जो वेजिटेबल होते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें बहुत जल्दी आपको वायरल चीज़ें और ये इन्फेक्शंस और बहुत ज़्यादा लगता अच्छा वैसे रायता रख लें, सैलेड मैं नहीं रखती, इसलिए कि सैलेड जल्दी ख़राब हो जाता है और प्याज भी उससे ना होती पेट है बहुत तो। ख़राब होता है। खीरा स्पेशली क्यूकम्बर से आपका पेट बड़ी जल्दी वो ख़राब इसलिए हो कि जाता है। वो भी खराब बाहर होता का है तो, हाँ। कंटामिनेटेड होता है ना। अगर आप घर में ये सलाद बनवा लेंगे तो तो ठीक वो आपके किचन में बना है, आपका साफ सुथरे तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना, तो वो सही रहेगी। लेकिन अगर आपने बाहर से मंगाई है, पता नहीं कहाँ से कटी कहाँ है, से कटी, किस पानी होकर में आई उन्होंने है। डिबो के रखी है, वो बड़े और important वाकई में होता अगर है। आप देखें ना, मतलब मैं केटरिंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप देखें जब जाके तो उस वक्त किन कंडीशंस में वो लोग पका रहे होते हैं ना, तो आप खाएंगे भी नहीं। और मैं तो कल कहीं पढ़ रही थी, कच्ची प्याज तो सैलेड में नहीं होनी चाहिए। प्याज की Smell मारती इनटेक है जो है वो थ्रू पकी हुई प्याज जो होती है उस तरह लें। कहते हाँ बहुत, कच्ची मैं नहीं कल खानी। पढ़ी थी कच्ची प्याज जो है
वो आपके गट पे, आपके पेट पे जाके भी इफेक्ट वैसे करती सारी वेजिटेबल्स का लेकिन बोलते हैं कच्चे सिवाय raw खीरे भी के। देखिए अच्छा, बहुत raw। इम्पोर्टेंट है कि ये इमाम का कॉल है कि अगर आप चाहते हैं कि बीमार ना हो तो जिस मुल्क या जिस शहर जा रहे हैं तो वहाँ जाके सबसे पहले प्याज खाएं। हाँ लेकिन ये बाजार की प्याज ना खाए ना, वो हाँ। ये है कि खरीदे और खरीदे और खुद काटें। तो और वही मैं प्याज कह रही हूँ, समटाइम्स salad रात very की बची हुई important। भी वो लोग यूज कर लेते हैं ना बीच में, स्मेल क्योंकि आती है बहुत। तो उसकी रीजन ये है कि प्याज क्या करती है, जो इर्द गिर्द के सारे टॉक्सिन्स हैं हाँ, वो वो अपने अपने अंदर अंदर ले जज्ब कर देती है। तो अगर आप बाजार की प्याज खाते हैं तो उसने सारी अपनी आबो हवा की गर्द जो है वो अपने अंदर समोई होती है और आप उसे खा लेते हैं तो आपके पेट में चला जाता है। बिल्कुल। तो वो बुरी है, इसीलिए जो है आपके लिए हार्मफुल है वो। सही है, अगर आपने प्याज खानी है तो अपने घर की खाएं, और अगर जिसका हाजमा बहुत ही वीक है वो तो कच्ची प्याज ना खाए, वो एकदम आपकी गट इवन हेल्थ खीरा भी ना खाएं। हाँ वो नहीं, एकदम सिर्फ आपकी खीरा gut- कहते हैं, सिर्फ खीरा आप कच्चा खा सकते हैं, लेकिन आजकल यही रिसर्च है कि जितनी भी सब्जियां हैं, ग्रीन्स हैं, पालक है, कुछ भी है, इनको ब्लांच कर लें, स्टीम कर लें, थोड़ा सा कुक करके खाएं, क्योंकि उनमें सारे ना जरासीम, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे ऐसे जो आपको नजर नहीं आते, नजर नहीं आते। माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल, तो हाँ। वो हार्मफुल होते हैं। तो हम लोग वरना तो रॉ raw खाते हैं वेजिटेबल तो ना। अच्छा है खाना, और हाँ। हमारी एक आदत भी है, मज़ा भी आता है। हाँ। स्पेशली बकरा ईद में तो जाहिर है सबके घर होगी सैलेड ना, सबके वो घर। कि एक सैलेड का कचूमर जो हम बोल है, बनाते कचूमर, हैं, हाँ प्याज को चॉप और करके सैलेड में सारा। हमेशा ड्रेसिंग जो है ना बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डालें। वो क्या करते हैं, ड्रेसिंग डाल के वो उसको पानी छोड़ देती है पानी ना? छोड़ देती है, उसका मज़ा ख़राब हो जाता है, उसकी फ्रेशनेस, क्रंचीपन जो होता है ना उसमें, वो खत्म हो वो जाता है। क्रंच खत्म हो जाता अच्छा वैसे वो निदा जो कह रही थी ना कि प्याज डालने से ना पानी ज़्यादा छोड़ती है, हाँ। सैलेड जल्दी खराब है। होती नहीं, है। नमक डालने से पानी निकलता है। नमक तो अगर इस आप वक्त उसमें प्याज नमक में- मिलाएंगे, हाँ। सॉसेस मिलाएंगे तो वो पानी छोड़ता है। अच्छा ये क्या है, ढोलकी क्या? अरे ढोलकी रखी थी ना घर पे, हाँ। तो हुआ ये कि तुम्हारी बेटी की जब थी वो? हाँ, अच्छा। सिर्फ हम लोग फ्रेंड्स थे हाँ। और फैमिली के इमीडिएट लोग थे, तो मैंने बाहर रखी थी, घर के अंदर नहीं हाँ। रखी हुई थी, गार्डन है तो वहीं पर ही। तो मैंने ना पहले से ही बात कर ली थी, मैंने कहा भाई ये शोर शराबा होगा और जो भी है, मतलब 1 बजे तक का मुझे मार्जिन दे, मतलब मैंने अपने ग्रुप में जितने भी नेबर्स हैं उनको भी ये इन्फॉर्म कर हाँ। दिया था, ताकि वो लोग भी प्रिपेयर्ड हाँ। रहें। ये एक फंक्शन है, फिर कब बदमज़गी ना हो। जिंदगी में होना ही हाँ। नहीं होना। 12 बज रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे, 12 बजे जो है ना वो DHA वो पुलिस वाले आ गए, 15 वाले आ गए, और उन्होंने जो बदतमीज़ी की है उस पहले तो सारे डीजे को उठाएं, डीजे को तो हम लेकर जा रहे हैं, वो इतनी कोई बदमज़गी हो गई थी ना वहाँ पर। मैं भी खड़ी हुई, अंबर भी लड़ रही, हम भी बोल रहे फला कोई दोस्त किसी को कॉल कर रहा, अपने भाई को कॉल कर रहा। मैं को जो वहाँ की इंचार्ज है, मैं पहले उनको तो इन्फॉर्म करूँ, क्योंकि ये सारा हो गया, हालांकि मसला होना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये बंद करें तो ये थाने चलेगा, ये तो इसको आप वहीं से करें। मैंने कहा उस बेचारे का क्या कसूर है, वो तो अपने गाने चला रहा था। नहीं आप बस बंद करें। अच्छा हाँ भाई हमने बंद कर दिया ना, अब उनको हमने माफ़ी मांगी, उनको भगाया। बाद में पता चला कि किसी ने बिल्डिंग से, कहीं पे नेबर से किसी ने शिकायत कर दी। कितने दोगले लोग होते इतने हैं। मुझे समझ ही नहीं आया, जबकि मैंने अपोलोजेटिक वो बड़ा अच्छे से वो मैसेज भी यकीनन लिखा। तुमने देखिए क्या अगर होगा कि किसी को please प्रॉब्लम आप- होती है तो वो पहले हाँ। बताता है ना कि हाँ। भाई और आप ना अगले करें। दिन मैंने खास रखा इसलिए फ्राइडे नाइट के अगले दिन वीकेंड है कि किसी को सुबह नहीं, तो उठना weekend भी में तो ना। इजाजत है DHA में। नहीं बहुत वो आ सारे गए लोग ना, करते हैं। मैं आपको बहुत सारे, बताऊं वो वैसे मैं तंग एक बात करने आ बताऊं? गए थे, पैसे लेने हाँ, आ गए थे, सैटरडे और को कर बस सकते हैं आप, इसे फ्राइडे नाइट रखिए। इतना मुझे अफसोस सैटरडे हुआ। नाइट वीकेंड पे करें, उसमें कोई मसला नहीं। नहीं तो सैटरडे नाइट होगा, क्योंकि मुझे ये था कि अगले दिन छुट्टी है, हाँ। तो लोग डिस्टर्ब भी ना हो, और 1 बजे तक का ही टाइम था, ये भी नहीं कि मैं 3-4 बजे तक कर DHA रही में आपको होती। सैटरडे नाइट अलाउ है, मतलब कोई हाँ। आपको कभी भी नहीं तंग तो करता। इससे आपने अगर क्या आप सबक सादिया सीखा? इससे DHA सबक क्या में- सीखा? सबक क्या मैंने सीखा, function क्या attend कर किया। सकते हैं, सोर्स होनी चाहिए हर जगह। हाँ, बस ये भाई लाइव जा रहे हैं हम जरा, ये लोग भूल जाते हैं, समझे ड्राइंग रूम में बैठे। नहीं सही है, बहुत अच्छा क्या है नेक्स्ट, टॉक्सिक मेहमान। ओए होए। ओह, ये बेसिकली टॉक्सिक मेहमान नहीं कह सकते हम, शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत सारी गैदरिंग में बैठ के ना, हाय भूख लगी है, जल्दी करें, ये करें, वो करें, थोड़े से प्रॉब्लमेटिक। गर्मी लग किसी रही के है, घर भी आके ना बहुत आपको लगता है गर्मी कि हो बस- रही है यार, तुम्हारे घर में तो या- क्रॉस नहीं, वेंटिलेशन और इसके अलावा ना, इसके अलावा सही है, पूरे बिल्कुल घर सही कह में रही पूरे घर में फिरना, हाँ। ये क्या रखा है तुमने, इसको हटाओ, इसको ये करो, कुछ होते हैं ऐसे कैरेक्टर्स होती है। बहुत होते हैं, कुछ नहीं होते, बहुत होते हैं। तो हर यार दावत मुझे लग में- रहा है खाना कम पड़ेगा। हाँ, यार ये पूरा नहीं होगा, अरे भाई क्या हो गया है, अरे तुमने ये दुपट्टा क्यों पहना है, इसको छोड़ो, ये नहीं हाँ। इसके साथ, अरे भाई इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सुनो वो ना कलीजी गली नहीं है,
हाँ, तो इस तरह के लोग होते ऐसे हैं करती तो वैसे जो खुद इंजॉय नहीं कर सकते हैं और दूसरों को भी इंजॉय करने में खलल पैदा करते हैं। तो मुझे ये लगता है शुरू से ही कि मुझे पता होता है ना, आप जिन लोगों को बुला रहे हैं या तो फैमिली में या कहीं भी, ऐसे लोग आप पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उनको मैं काम डेलीगेट कर लेती हूँ, मैं उनके जिम्मे लगा देती हूँ कि गेम्स का सेक्शन जो ना आप ही संभालना है, ताकि और पूरा दिमाग लगे ना। पूरा वक्त क्रिएटिव काम है ना, वो नोट कर रही होती हैं कि अच्छा ये, अच्छा फिर इसके बाद मैंने कहा आप बताएं कि क्या क्या आइडियाज हैं ये। तो इस तरह के लोगों को ना इस तरह से इंगेज करना एक ये बहुत देख, अच्छा ये तरीका सही है। अच्छा है। अच्छा है। इम्पोर्टेंस भी मिल जो गई ना। पसूड़ियाँ डालता है पसूड़ी डाल रहे हो ना उसको अपने काम में। देखिए आपका भी मूड खराब होने से बच जाएगा और वो भी बिजी रहेंगे, उनको भूख भी देर से लगेगी, उनको किसी चीज़ से परेशानी नहीं होगी। दूसरा मुझे ये लगता है कि जब हम कोई दावत करते हैं ना, तो हम बच्चे जब भी आते हैं, तो बच्चे मेरे घर में, ये मेरे साथ होता रहता था क्योंकि मेरे घर में मैं जहाँ ट्रैवल करती हूँ ना, तो कोई ना कोई यादगार चीज़ या किसी ने मुझे दी हुई होती है, मेरी मदर की कहीं की, तो हमारी उनके साथ बहुत एसोसिएशन होती है। बच्चे जब फिरते हैं ना आपके घर में, उफ, यहाँ से यहाँ ये तो मेरे घर भी हो और वो कितनी चीज़ें मेरी टूटी हैं। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि देखिए उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है क्योंकि हमने उनको इंगेज नहीं करा है किसी और चीज़ में। तो अब मैं बच्चों के लिए बिल्कुल एक अलग से सेक्शन बनाती हूँ। जब कोई ऐसी दावत होती है, वहाँ कलर पेंसिल्स, वहाँ पे क्रेयॉन्स, यहाँ पे सब चीज़ें मैं सेटअप करती हूँ। बच्चे जब आते हैं ना, फौरन भागते हैं अपने कॉर्नर की तरफ और वो बिल्कुल बिजी रहते हैं। तो उससे मेरी बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं और यहाँ से वहाँ भागना, शोर मचाना। अच्छा, मेरे पास पहले सफ़ेद रंग के सोफे थे, तो अल्लाह मैंने अपने शौक में रखे थे, और जब मेहमान आते थे ना तो मेरा दिल धक 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 धक, क्योंकि बच्चे क्या करते थे, पाँव समेत ऊपर चढ़ जाते थे सोफों पे। अब और मैं अच्छा, माँ बाप बोल भी नहीं टोकते सकती, नहीं है। कोल्ड ड्रिंक लेके चढ़ गए, खाना लेके चढ़ गए, बाकायदा टेबल है, मैंने बच्चों के लिए छोटी सीट्स जो होती थी ना वो भी मैंने बनाई, पर उन्होंने वहाँ बैठना है जहाँ अम्मा ने बैठना, और पैर आ नहीं रहे ऊपर रहे। और मैं 3 दफ़ा अपने सोफे के कवर सफ़ेद चेंज करा चुकी हूँ, इसीलिए क्योंकि जब आप उस पर निशान पड़ जाता था तो वो धुलता भी नहीं था। अच्छा, रनर्स मेरे साथ वो रनर्स वैसे आते हैं ना, क्या होता है, यार वो समटाइम अब वो ऑयल जज्ब खुदा होके चला ना जाता खास्ता, है। कोई ऑयल अगर गिर गया, देखो ना, मैं बच्चों जैसे, के सर पे तो नहीं खड़ी रह सकती, मैं किचन में भाग रही हूँ, भाग रही उधर, बच्चे लेकर बैठ, और माँ कुछ नहीं बोलती। अच्छा निदा, मेरे साथ क्या होता है कि बात मेरी है कि हर कोई दावत कुछ नहीं में ना कहता। हमारी बड़ी अट्रैक्शन होती है म्यूजिक की। मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है, मुझे भी बहुत शौक है, मेरे इर्द गिर्द जो मेरे रिश्तेदार या ससुराल वाले सब, उन सबको गाने का शौक है। लेकिन जब बच्चे आते हैं ना, तो फिर हमारे जो माइक होते हैं या हमारी चीज़ें, बच्चे ले ले, उफ, इतना बुरा उसके साथ हशर होता है ना, वो उधर से माइक, और बड़ों को भी बड़ा शौक होता है, मेरा बेटा गाना सुनाएगा, छोटा उसको बोलना भी नहीं आ रहा, वो माइक पे जोर जोर से चीख रहा है। तो मुझे, आई एम सॉरी, मुझे बड़ी उलझन होती थी। तो इस चीज़ के बाद अब बच्चे बिल्कुल अपने कॉर्नर पे बैठ के एंजॉय करते हैं और हम लोग। दीदा, तुम बच्चों की बात कर रही हो, बड़ों का भी ये हाल होता है। अब जैसे मैं बाहर सारा खाने का अरेंजमेंट ना मेरा बाहर होता है, टेबल्स भी सब कुछ बाहर लगा, वहाँ नहीं बैठेंगे आप अंदर जो है, मतलब जब गाने गा रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो आप अंदर आ जाए, बाकी खाना वाना बाहर। लेकिन प्लेट्स में डालकर सोफा, मेरे भी वाइट सोफे हैं ऊपर, जब उठेंगे तो सॉरी पेप्सी इधर रखिए, गिर गई, सॉरी। तो ये चीजें बच्चों को तो आप बच्चे कहते हैं, बड़ों को आप कैसे मना करें, ये मुझे बताएं। अक्सर इसी तरह कोल्ड ड्रिंक ही गिरी है मेरे उस पे, और कोल्ड ड्रिंक साफ नहीं होती। सफेद सोफों पे आप कुछ भी कर ले, और एक चीज और, ड्राइंग रूम में ना कुछ एस्थेटिक्स होते हैं बैठने के, हर जगह लाउंज में आप इजी होके बैठते हैं, ड्राइंग मैं तो अक्सर और पेशतर मैं तो फैमिली में मेरी आदि में टोक देती हूँ, भाई क्या मसला है तुम्हारा, अजीब टेबल पे पाँव रख के बैठ गए तुम, ड्राइंग रूम में बैठे हो, लाउंज नहीं है। तो ये एक चीज ना नहीं आती लोगों को, आपको बताना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि ड्राइंग रूम में जिस तरह हम अभी बैठे ना, ये ड्राइंग रूम का तरीका है। लाउंज का तरीका है कि कोजी सोफे होते हैं, मैं तो अक्सर लेदर वाले सोफे रखती हूँ, लेदर वाला मटेरियल, ताकि उसकी सफाई आसानी से हो जाए, आप उधर खा लें, पी लें, कुछ भी कर लें वो। अच्छा, मेरे तो इस तरह का सेटअप है घर में कि बिल्कुल इनफॉर्मल सा है। हमारे लाउंज में ही हमारे दोस्त आके बैठते हैं, सब कुछ है वहीं पे, तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं होती है। लेकिन मुझे ये ज़रूर होती थी जब बच्चे इधर से उधर जंप लगाते थे ना, भागना दौड़ना, बच्चों के साथ ये थोड़ा सा क्या है, प्रायोरिटी दूसरे मेहमान। यार ये मैंने ना एक चीज़ बहुत देखी कि जब जैसे आप गए हैं, आपके जो क्लोज फैमिली मेम्बर आ गए, तो अब आप भूल गए कि दूसरे भी लोग थे। जैसे आपने अपनी बहनों को बुला लिया, तो बहनों की जो बच्चियां आई हैं या दामाद आए हैं, उनको भी तो उतनी इज्जत दें, उनको भी तो 2 मिनट जाके पूछे तो सही भी, बेटा तुमने खाना लिया, वो अपनी बातों में सब लगे में।
वो तो जो बेस्ट होस्ट का आपको मेरा ख्याल है जब सर्टिफिकेट मिल रहा होता है तो वो इसलिए जब लोग कहते हैं ना क्या शी इज़ अ वेरी बेस्ट हो, तो वो बेस्ट होस्ट क्यों है? क्योंकि बच्चों से भी वो उसी तरह बात कर रही है, पूछ रही है कि कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, दामादों को भी देख रही है, अपनी बच्चों को भी देख रही है जो मेरी नंद के बच्चे। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारी जगहों पे जाके देखा है कि आपने अपना एक ग्रुप बना लिया, आपके ही घर की महफिल है, आपने ही सबको बुलाया है, लेकिन वो बेचारे कोई उससे एक होता है ना मेहमान जब आता है तो वो अल्लाह की रहमत है, वो आपके घर आ रहा है। अच्छा तो सादिया, आप इसमें उसको पता है मैं क्या respect करती हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम होता था क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले होते हैं और मुझे बाहर तो मुझे इतना प्रॉब्लम होता था क्योंकि यहाँ पर तो आपको बहुत सपोर्ट है। हाँ। बाहर तो मैं खुद हर चीज़ 2-3 दिन पहले सारा अरेंज करके, तो उसमें मैं ये करती थी कि जो मेरे बहुत करीबी दोस्त या उसकी बेटियाँ या कुछ इस तरह से थे, मैं उनकी ड्यूटी लगाती थी कि तुम जो है ना यंगस्टर्स को संभालना है, एंटरटेन करना है। और किसी को कह देती थी, मैं जैसे मेरी भाभी, तो मैं उसको कहती थी कि आयशा जब तक मैं किचन में हूँ कुछ तुम इन लोगों को संभालना। हमारे यहाँ गजल यही ऐसे ही होता है, लम्मा लुबैन है उनका काम है कि भाई मतलब सादा बिल्कुल अकेली है घर पे, तो कूड़े की न्याज भी है, तो इतने सारे लोग आ रहे हैं घर में सारे, तो मैं सबको कहती हूँ सुबह जल्दी आना, क्योंकि अगर मैं टेबल सेटिंग कर रही हूँ तो आप लोग कम से कम मामू वगैरह को देख सके, इनको देख सके, तो ये ज़रूरी है चीज़ों को। ये एक बहुत अच्छी टिप है सबके लिए कि आप डेडिकेट कर दें कि ये वाली लॉट जो है ये आपने संभाल ली, आपने और उससे जिम्मेदारी बच्चों में भी जिम्मेदारी आती है। अब इवन आप और मेहमान नवाजी आती है। अक्सर आप देखिए बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते मोबाइल में लगे हुए। हाँ, अगर आप उनको कह देंगे भाई तुम्हें कोई किचन का काम नहीं करना, वो मैं संभालूंगी, लेकिन तुम्हें इनकी जो है इनको कंपनी देनी। और निदा इससे क्या होता है कि लेकिन एक और बात है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि जो होस्ट है हमने बुलाया कि जी आप लोग ना प्लीज़ 8 बजे पहुंच जाइएगा, मतलब फिक्स टाइम है कि आप 8 बजे आ रहे हैं। अब अगर कोई बहुत इंसिस्ट करता है तो 8 नहीं 8:30 बजे, जब आप उनके घर जाते हैं तो होस्ट तो होते ही नहीं, तैयार हो रहे होते हैं या पार्लर गई होती हैं या ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये मतलब कि एटलीस्ट जब आप किसी को बुलाते हैं और जो टाइम आपने खुद दिया है, तो उसमें आप अगर मतलब 8 बजे बुलाया तो कोई 8:30 भी आ रहा है तो आपको तो 7 बजे तक इतना प्रॉब्लम बैठे हुए आप जाके और वो होस्ट है और वो घर पे बैठे हुए मेहमान और होस्ट नहीं है, मतलब उससे वर्स्ट चीज मुझे कोई नहीं। और वो लोग पता है क्या कहते हैं, अगर मैं मेरे साथ इतना होता है कि मैं जब जाती हूँ तो वो तैयार हो रही होती है, मुझे खुद शर्मिंदगी होती है कि भाई 8 की दावत दी है और मैं 8:10 पे पहुंची हूँ, तो कहते हैं अच्छा हम तो सोचे 8 की दावत है तो लोग 9 बजे तक आएंगे। अच्छा हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा था, अदनान कहते हैं कि पीछे बेल के पीछे खड़े हुए होते हैं, मतलब 5 बजे की तुमने अगर टाइमिंग दी है न्याज की तो 5 बजे बेल, तो मैं खुद 3, 3:30, 4 बजे तो रेडी हो के टक टक करती अपनी आई है मेरे घर पे, टक टक करती मैं अपनी टेबल सेट कर रही होती, बस मुझे होता है कि जैसे पहली बेल बजे तब सब रेडी, सब चीजें सेट, गरम गरम लाके उस वक्त एटलीस्ट आप किसी को दावत देते तो आप तो तैयार हो जाते। एटिकेट्स में नहीं आता ना क्या। तो अच्छा क्या है, कम क्वांटिटी का खाना कैटरिंग करवाए ना तो फिर आपके साथ ये मसले होते हैं। अब 100 मतलब मेरे नवासे की बर्थडे थी तो उसके ऊपर कैटरिंग वालों को कहा कि इतने लोगों का खाना है, और ये एक तो एसी का भी कहा कि लगा दीजिएगा, ये कर दिया, 4 एसी उन्होंने लगाए तो 2 ख़राब और 2 सही। आप उस वक़्त आप मतलब फ़ोन कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब खाना जब लगा रहे तो मतलब जो बाद में फैमिली रह जाती है, कुछ क्लोज दोस्त रह जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी खाना लगा दें, खाना नहीं है, इसलिए कि खाना पहले से पार्सल हो जाता है अंदर से। कैसे? और वो जो केटरिंग वाले होते हैं जो वेटर्स वगैरह ले जाते हैं, वेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर आपने उनके सर पे कोई अपना बंदा नहीं खड़ा किया हुआ ना, तो उनके अपने घर के पार्सल्स पहले तैयार, अपने पार्सल्स जो है पहले बाहर भिजवा देते हैं खाना, और फिर आप जो है लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि उस वक्त आप क्या करें, फिर यही है कि बाजार से ऑर्डर दें, ऑर्डर दे के भी आपको पता है पिज़्ज़ा मंगवा लिया ये, लेकिन वो वाला खाना आपको इतनी जल्दी नहीं मिलता जो आपने बनवाया होता है, कोई ना कोई ऑर्डर पे कोई फैमिली के जैसे वही डेडिकेट कर देना कि तुमने ये करना है, तुम्हारा ये काम है, तो वो आपको जो है चाहिए कि किसी और को वो सर पे खड़ा करें। मैंने ये हमारे यहाँ बहनों ही होते हैं, तो अंबर को बोला था कि भाई तुम इमाम बख्श को जो उसका चौकीदार है ना, मैंने कहा उसको भेज देना ताकि वो इन सारे केटरिंग वालों को ना देख ले क्या निकल रहा है, कितना बच रहा है, डिब्बे देंगे जो बच रहा है इसमें डालें। तो और पता है काम को डेलीगेट करने का एक फायदा ये होता है कि होस्ट पे बहुत कम बोझ आता है। हाँ ये बात भी है, बहुत बिल्कुल ये भी होता है कि हम खुद भी एंजॉय करते हैं। अच्छा कुछ लोग होते हैं एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपको और मजीद दावत खाने की टिप्स देते हैं।
गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान दावत कहानी, और उसके बाद कहानी में जो जो वक्फे आए ना, थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स आए या आते हैं, झटके आए। झटके आए, उसको स्मूथ करने की टिप्स हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, आप क्या है किरण, तुम फूड तुमने दिया है एक, क्या क्या बताना चाहते अरे भाई ये ना अक्सर दावतें ऐसी होती हैं, अब ज़रूरी नहीं हर कोई अच्छा खाना बनाए, ठीक है, हर किसी के हाथ में तो जायका नहीं होता। बिल्कुल। तो एक दो दावतों में मैं ऐसे गई, मतलब हम लोग फैमिली गए, दूर के हैं, अब वो खाना मज़े का नहीं, लेकिन मैं हैरान ये थी कि जो दूसरे लोग आए हुए थे वो ऐसी तारीफ करें, क्या दाल बनी है आपा, वाह 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 वाह, ओहो ये तो इतने मज़े के, गजरेला क्या उम्दा, गजरेला क्या था उनका पानी अलग, दूध अलग, गाजरें अलग हो रही थी। देखो या तो उन लोगों को खाना ठीक से नहीं आता या उनके घर से बेहतर यहाँ उनको खाना मिल रहा है, तो मुझे नहीं समझ में आया कि लोग कैसे या तो दे आर टू पोलाइट। अच्छा, और फिर घर वाले जब पूछे ना, अच्छा कैसा बना, अभी आप झूठी तारीफ करें कैसे, मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा, पता है इंसान को पता होता है कि अगर आप, हर किसी के अंदर ही हुनर नहीं है, नहीं होता, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं है आपके हाथ में जायका, और बाकी बहुत सारे लोगों के हाथ में नहीं होता, लेकिन उनको नहीं लगता होगा ना निदा। मैं ये कह रही हूँ उनको नहीं लगता, उनको लगता है उन्होंने नहीं, बहुत, लेकिन देखिए जिन्होंने बनाया है उनको तो नहीं लगेगा, वो अपनी तरफ से तो बड़ा अच्छा लेकिन बना उनकी है। फैमिली मेंबर लेकिन बोलते हैं जब ना। वो लोग आके ना तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके घर भी ऐसे ही बनता है। पता नहीं मुझे मुझसे Otherwise तो झूठी तारीफ होती नहीं। अच्छा, अब अगर कोई चीज़ पूछ रहा है ना, भाई वो तुम्हारा इतनी अच्छी स्टैंडर्ड तो नहीं है, हाई, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली हाई हो गया क्योंकि तुम कुकिंग शो होस्ट करती हो। हाँ नहीं, वैसे भी और हमें फिर तुम पता है साथ जायका, खड़े होके खाना जायका का पता सही है ना, तो वो तो मैं क्या करती हूँ, मैं बुराई नहीं करती, लेकिन मैं जो चीज़ उनमें से अच्छी होती है मैं कहती हूँ ये चीज़ बहुत मज़े अच्छा, की एक और चीज़ देखो, हर किसी का पैमाना डिफरेंट होता है। हमारे घर एक साहब आते थे, हमारे घर की चाय ना मशहूर है, हमारे यहाँ बहुत कड़क और स्ट्रॉन्ग चाय बनती थी, तो हमारे यहाँ की चाय सबको बहुत पसंद आती थी। वो एक साहब हमारे घर आते थे, उनका आना जाना बहुत था, मेरे मियाँ के दोस्त, वो कहते थे तुम्हारी घर की चाय जहर होती है, साफ मुंह पे बोलते थे। यार समझ नहीं आए, हर दफा आए और वो कहते जाए जहर चाय, वो कुछ गटर का पानी पिला दो, ये कर दो वो, तो मुझे बड़ा ना वो फील होता था, बेइज्जती फील होती थी कि करूँ तो क्या। एक दफा क्या हुआ, मेरे मियाँ आया, मेरा मियाँ उनके घर की चाय भी पी के आता था। अच्छा। मेरे मियाँ ने कहा निदा इस दफा चाय ऐसी बनवाना कि जैसे ही पानी रखा, कच्चा पानी, उबाल भी नहीं आया, पत्ती डाल दो, और उबाल भी नहीं आया, पत्ती उतार दो। अच्छा, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल वही गटर के पानी वाली चाय। हाँ सही है। हमने वैसे ही किया और वो अच्छी लगी उनको। और वो उन्होंने कहा ये है ना चाय। लेकिन चलिए ये तो पसंद हर है, इंसान के जो है ना एक टेस्ट मैंने डेवलप, कहा ना पैमाना। पता मेरे साथ क्या हुआ, मेरा एक ग्रुप है जिसमें सारे आसियान कंट्रीज की खवातीन हैं, ठीक है, आसियान वुमेन एंड फ्रेंड्स, बहुत पुरानी मैं उनकी मेंबर हूँ, तकरीबन 25 साल से भी ज़्यादा हो गया अरसा। तो शुरू में मेरा टेस्ट डेवलप नहीं था पाकिस्तानी फूड के अलावा, इंडोनेशियन फूड हो गया या मलेशियन फूड हो गया, ठीक है, उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है हमारे खाने से। और मैं जब वहाँ पे जाती थी तो मुझे हर चीज़ में मीठा मीठा टेस्ट आता था, कोई गोश्त की कोई चीज़ पकी हुई तो मुझे मीठा मीठा टेस्ट आता था उसमें से, मुझे मज़ा नहीं आता था। और अगर कोई सी फूड बना रहे होते हैं, थाई फूड या कुछ, तो मुझे उस वक्त मुझे बड़ा अजीब सा उसमें हीक आती थी। और वहाँ पर वो इतनी तारीफें करती थी चटखारे ले लेंगे, क्योंकि उनका खाना है, उनका टेस्ट डेवलप चलिए वो तो क्यूजीन में फर्क आ गया। अब हमारे पाकिस्तानी खाने में अगर कोई चीज अच्छी नहीं बनी, एक अच्छा टेस्ट तो सबको अच्छा लगेगा। अगर किसी ने चटपटी बिरयानी खाई नहीं होगी, ठीक है, तो वो उसके तो अलग लिए है, उसमें बहुत मसाला होगा। अगर जिसने बहुत तीखा खाना खाया होगा तो उसके लिए तो हमारी चटपटी चीजें, लेकिन दाल और पानी तो अलग ना होना। हाँ मतलब ये दिख रही है। एक बात नहीं समझ आती कि ये अभी किरण ने कहा कि इस टाइप का खाना था, वही लोग, उन्हीं लोगों को जब आप एक अच्छा, बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे तो वो उसकी भी वैसे ही तारीफ करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, उसकी भी वैसे कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे पोलाइट होते हैं, अपना टेस्ट ही नहीं पता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमारी उसमें मैं उसी ग्रुप की बात करूंगी। एक दफ़ा हम चैरिटेबल काम करते हैं उस ग्रुप के तहत, तो एक जगह में कहीं गई तो मैंने कोई चीज़ मांगी, जूस मांगा, ठीक है, उसने आके पूछा क्या जूस पियेंगे, तो मैंने कह दिया होगा एप्पल का जूस, वो ऑरेंज का लेकर आ गए। अच्छा, अब मेरी फ्रेंड थी, वो वियतनामी फ्रेंड थी, मैं उसको कह रही हूँ बट आई आस्क्ड फॉर द एप्पल जूस, तो कहती है गज़ल, बी पोलाइट, पी लो, मतलब कि जो भी तुम्हें मिला है पोलाइट होके पी लो, शिकायत नहीं करो।
तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मतलब हाँ, कि ये तो खैर ये है। और बात है कि हाँ, बिल्कुल ही पसंद आया अपना खाना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको किसी के घर कोई दूसरी चीज़ दे दे और आप शिकायत करें क्या, तो ये भी कुछ कल्चर्स में बड़ा इम्पोलाइट अच्छा, होता है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे आपके होते हैं ना, जैसे लोगों को पता है उन्होंने दावत रखी है और हम बोलेंगे अल्लाह रहम करे, बदमज़ा खाना पकाती हैं वो, उनके घर जाके क्या होगा, तो हम ना अपने घर से थोड़ा पेट भर के ये भी सही है। सीरियसली ये बी पोलाइट वाली बात है ना। अब यार उस बंदी को नहीं पता कि वो बुरा खाना बनाएगी, टेस्ट डेवलप हुआ है और उसको कोई पीछे पीछे सब बातें करते, सामने नहीं बोलता क्योंकि हर्ट होंगे। और ऐसे में वो पूछ लें कि कैसा बना है। हाँ, क्या तो बना हम यही करते हैं कि हम अपना पेट ना भर के जैसे मैं दावत में जाती हूँ, मुझे पता होता है कि मैं 11-12 और बजे वहाँ खाना जाके नहीं बस खा चुग सकती। लेते हैं तो क्योंकि मैं दावत पे जाना एक फॉर्मेलिटी है कि भाई आपने जाना, अच्छा बुलाया उन्होंने मोहब्बत से, आपको पता है, आपको ये पता होता है फलाना भाभी ने बुलाया है, हाँ उनके घर के तो क्या खाना है? कमाल खाना होगा। सही बात है। सो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई दोपहर से पता भूखे करना। रहते हैं। और कभी आप बातों के लिए जाते हैं, कभी आप कंपनी के लिए जाते हैं, कभी आप खाने के लिए जाते हैं, तो तो- डिफरेंट डिफरेंट होते तो हैं वो खाना बेसिकली एक बहाना है, बहाना है। बिल्कुल, ये तो आप खैर एक है। दूसरे से मिलने का। जैसे इस दफ़ा हमारे लिए बड़ा अच्छा था, परवीन अकबर साहिबा ने हमें डिनर पे बुलाया एंड क्या मज़ा, क्योंकि उनकी फैमिली इतना फ़न है और हमारे सिलसिले, और क्या इस दफ़ा मेन्यू था, मतलब रोश और मतलब पूरा मैंने कहा नमकीन मतलब कढ़ाई, खाने के नमकीन साथ-साथ बातें चीज़ें, भी मज़ेदार। बातें भी मज़े की, खाना भी मज़े का। तो वो कुछ चीज़ें होती है ना जो आपको सोने पे सुहागा वाली बात होती है, तो वो बड़ा मज़ा आता है। एंजॉय करते हैं। enjoy अच्छा, ये करते क्या हैं। चेकलिस्ट ऑन फ्रिज? ओह, ये हमारे साथ बहुत होता है, मेरी फ्रेंड्स के साथ। जो आप कह रही हैं ना कोई गड़बड़े हो जाएं तो उसको ज़रा बताएं। मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो लास्ट मोमेंट पे जब खाना वाना खा लिया, डिज़र्ट खा के जब खुदाफिज करके वो कहें, ओह वो तो चीज़ मेरी फ्रिज में रह गई, हाँ, ये मेरे साथ वो भी तो है। मैंने मेरे सर्व साथ ही भी नहीं हुआ किया। था। मेरे साथ हो एक चुका दफ़ा है। तो अक्सर बहुत अच्छे अच्छे सैलड्स खाने से हम महरूम रह जाते हैं। कभी कोई बहुत हाँ, अच्छा मैं dessert सैलेड ही होता भूल है, गई हूँ अंदर। क्योंकि वो फ्रिज में रखा होता है, हम उसको ठंडा करने मेरे के घर लिए। का तो कुक हमेशा भूल जाता है। ठीक है, तो जब उसके लिए मेहमान जो चले है जाए, हाय बाजी वो भी आपने कहा था। अच्छा, मैं मेहमानों के सामने चुप रहती हूँ कि इसने शायद बनाया नहीं है। मैंने अभी थोड़े दिन ही पहले मैंने किसी का खाने पे आए तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ये बना लो, अचानक आए ना, तो मैंने कहा ये भी बना लो जल्दी। कहता है अच्छा, मैंने दूसरी मेड को का साथ जाके लोगों, मैंने कहा विंग्स भी, कि तो वो तो बाजी मैंने तैयार कर दी है, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस काफ़ी है। अब मैं टेबल पे बैठी हूँ ना, मैं देख रही हूँ वो चीज़ नहीं है। अब मैं टेबल पे बुला के नहीं पूछी, मैंने कहा अगर इसने बनाई ना हुई तो वो फिर बुरा लगता है। हाँ, फिर मैं भी सैलेड भूल अच्छा, चुकी मैं हूँ क्या फ्रिज करती में। हूँ, अब फ्रिज के ऊपर मैंने रखा हुआ एक Checklist. और Very उस पर good पेन, idea. जो मार्कर है वो मैंने चिपकाई हुई है, उसका एक वो लगा हुआ हाँ, मैग्नेटिक। good है। अब मैं क्योंकि वो दावत end से market में पहले, मिलता नहीं है। क्योंकि वो किचन में बिल्कुल बराबर में फ्रिज है ना, हाँ। तो मैं जैसे जैसे चीज़ निकलती जाती है मैं उसको टिक लगाती टिक हूँ। करती। मैं लड़के से पूछती हूँ सैलेड रखा, हाँ टिक हो गया, ये तो फटाफट फिर आखिर में मैं चेक करती हूँ लोगों को बुलाने से पहले कि खाना सर्व हो चुका है, सारी चीज़ें आ गई, हाँ। कभी गलती नहीं होती है मुझसे। ये बहुत अच्छा है, Good Very idea, good, very very good. ओके, क्या है, नया घर, नए घर की दावत। नए घर की दावत। हाँ, लोग के जब आप नए घर की लोग बहुत सारे लोग दावत देते हैं, Warm up, तो मैं देखती हूँ हाउस house warming वार्मिंग जो होती है, तो बहुत सारे लोग आप लेके जा रहे होते हैं, कोई केक ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एफर्ट दिखाएं, थोड़ा सा ऐसा, जो एक नए घर में खुदा के वास्ते घड़ियाँ या वाजिज़ देने से बेहतर है, क्योंकि हर बंदे ना अपने अपनी choice हिसाब होती से, अपनी चॉइस और अपनी जगह के हिसाब से रखा होता है। कुछ लोग फ्लैट में शिफ्ट हो रहे होते हैं, कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये ज़िंदगी का वो है कि मैं जब किसी के नए घर के लिए जाती हूँ तो मैं कोई अच्छी डिश लेके जाती हूँ और फिर उसमें ख़ुद मीठा बना के लेके जाती हूँ, ताकि वो जो खुशी, Crockery तो आपके काम क्रॉकरी आ है ना, जाती है। क्रॉकरी जो है वो इस काम भी आती है, हमेशा रहती भी है, और फिर उसमें जो आप खुद मीठा बना के लेके जाते हैं, कुछ भी बना के लेके जाएं। जैसे मैं अभी एक जगह गई थी तो मैंने मैंगो डिज़र्ट्स बनाया था, मैं बहुत अच्छे, तो मैंने कहा सीज़न भी है तो मैंगो का बना के लेके जाते, तो वो इतना वो उनको गिफ्ट भी दे दिया, उसमें वो मीठे के मीठा। हाँ, सादिया, वो दो तरह personal के लोग touch, होते हैं, हाँ। एक बहुत दिल से गिफ्ट देते हैं, एक देते हैं कि जो रखा हुआ कहीं है। से रखा हुआ आया वो दे दिया, फॉर्मेलिटी के, तलाओ। हाँ वो करते हैं। क्योंकि देखिए बाहर तो ये है, आप वाउचर दे देते हैं, गिफ्ट वाउचर, कि आपने जहाँ भी डेकोरेशन की शॉप है, आपने वहाँ से सर्टेन जो अभी आपका बजट है, आपने वाउचर लिया और उनको दे दिया। अब जब उनको अपनी जो भी पसंद अपने से। घर के लिए लेना है वो आप वो जाकर ले लेंगे उतने में। हाउस वार्मिंग में तो आप ज़्यादातर अपने करीबी लोगों को बुलाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो रिश्तेदार हैं उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर आप
घड़ियां कम से कम ना खरीदें, क्योंकि जब मेरे घर की तो मुझे 4 घड़ियां, मैंने कहा इनको मैं कहाँ लगाऊंगी, आप पैक करो और आगे बढ़ो। मिजाज से अलग घड़ियां है मेरी जिंदगी में। ताकि जो फीलिंग बहुत कम डेकोरेशन पीसेस जो गिफ्ट में मिलते हैं, मैं उसको अपने घर में सजा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे हर डेकोरेशन पीस नहीं पसंद समझ नहीं आती है आपको, तो वो बहुत कम। लेकिन क्रॉकरी अगर मुझे मिली हुई होती है ना, देखे ना, तो वो काम मेरे आती इस्तेमाल है। में आ जाती है, वो किसी साइज की भी काम में आ बिल्कुल। जाती है यार क्रॉकरी। तो मैं कहती हूँ इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, स्पेशली ट्रांसपेरेंट ग्लास की अगर होती है तो वो सारे जितने भी आपकी क्रॉकरी है उसके साथ चल जाती है। मैच हो जाती है। तो वो इस तरह की ग्लास की चीजें जरूर केक देखना की चाहिए। या कोई भी ऐसी चीजें होती है वो जरूर आ जाती है, ग्लास के सेट्स या कोई इस तरह की चीजें वो काम में आ जाती है। अब क्या जनरेटर ये हुई ना बात आपका। एक्चुअली जब भी हम लोग कोई बड़ी दावत रखते हैं, ज़्यादातर लोगों की दावत रखते हैं, तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि खुदा ना करे लाइट, कि यहाँ पे लाइट चली जाती है, और बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और स्पेशली इस गर्मी में आप सोचिए अगर आपकी लाइट चली गई ना तो आपका सारा फंक्शन तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो मेहमान आए होते हैं वो भी बड़ा टेंशन में होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप बड़ी दावत रख रहे हैं ना, तो जब जाहिर है कि आप पैसा तो खर्च कर रहे हैं ना दावत पे, तो थोड़ा सा बजट ना जनरेटर के लिए भी रखें, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, मेंटली भी सुकून हो। दुआएं ना कर रहा हो बंदा, लेकिन सुकून से सबको खाना खिलाए। और बिल्कुल अच्छा, अब क्या है खराब एयर कंडीशन, यार ये सही कह रही हो, मैंने दावत रखी और मैं 1-1.5 घंटा पहले उसको मैं गई चलाने के लिए ड्राइंग रूम का। मैंने कहा चलो मैं ठंडा ड्राइंग रूम का एसी आप कम खोलते हैं और आप तभी खोलते हैं जब दावत होती है, और वो ठंडा ही ना करे, उसकी गैस लीक हो गई और रात का टाइम हमारे साथ ऐसा हो चुका है। हाँ, जब भी एसी आप हो ना थोड़ी देर के लिए रोजाना 5-10 मिनट के लिए चला के, ये जिंदगी भर की टिप है। मेरे घर को माशाल्लाह 7 साल हो गए, 7 साल तक जो आते हैं ना नजर लगाता है, तो मैं कहती हूँ खुदा के वजह, क्योंकि 15-15 मिनट जहाँ की सफाई हो रही है एसी जरूर चलाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वरना खत्म हो जाता है। हमारे कितने एसी इसी तरह खराब हो गए, चलाएं थोड़ी क्योंकि ड्राइंग रूम के एसी सबसे कम खुलते हैं, तो जब सफाई हो और जब जरूर चलना। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। या वेकेशन पे जाते हैं, जैसे महीने 2 महीने निकल गए, तो एक फिर दफा कौन तो मैं खोलेगा? वेकेशन हमारे पे तो गई घर थी खुला 10 दिन रहता के लिए, एसी खुला छोड़ गई थी कमरे का। और जब आई हूँ मैं कह रही हूँ इतना ठंडा अच्छा, वेकेशन पे जाने के लिए एक टिप है, एसी के जो आउटर है बेसिकली, क्योंकि उसमें गंद गुबार हो जाता है, उसको कवर करके अगर आप जाएं तो, क्योंकि वेकेशन पे घर बंद होगा, वैसे ही जब ठंड के महीने आते हैं ना 3-4 महीने, उसको वैसे ही कवर करना चाहिए। और इतने आराम से ऑनलाइन जो है वो मिल जाते हैं कवर्स, आपके एसी का साइज डालेंगे आप कितना टन क्या है, तो वो अच्छे से मिल जाते हैं। मैंने तो अब जमा करके रख लिए हैं, साफ सुथरा करा के मैं एसी कराची के आउटर बंद वेदर करके। के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी नमी होगी, चाहे आप थोड़ा सा बेशक समंदर से भी दूर रह रही हैं, अगर क्योंकि नमी हमारी हवा के अंदर है, जहाँ आपने किसी चीज़ को पैक किया नमी और आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके एसी ठीक रहे तो खुदा के वास्ते उन्हें चलाया करें। हाँ, आप 1-2 महीने के लिए जा रहे हैं तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन आपने सालों के लिए बंद करके रख दिया है तो वो फिर नहीं चलेगा। और प्लीज दावत से 2 दिन पहले नहीं, लेकिन फिर हुआ क्या, फिर मैंने अपने एसी वाले को बुलाया, उसने कहा बाजी इसका गैस, अब टाइम था 8 साढ़े 8 बज रहे, मैंने कहा गैस, तो मैंने कहा लेकर आओ अभी फ़ौरन से ही ना, तो कहता है कि अभी तो मुझे फिर गिजरी जाना पड़ेगा, संडे का रोज़ वैसे ही सब बंद। वो बेचारे ने जुगाड़ किया और दावत से कोई 10 मिनट पहले एसी ठंडा कर रहा था। मैंने शुक्र किया, मैंने कहा ये अल्लाह ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है, मेरे बस में। मैं तो तुम्हारा शुक्र है एसी वाला मिल गया, मेरे तो एसी के गैस का मसला नहीं, कार्ड का मसला हो गया, सबसे बड़ी खराबी है। तो वो तो सही नहीं हो सकता था इतनी जल्दी, और उस वक्त जो मैंने देखा दावत में सबके पसीने गिर रहे, गर्मी, इतनी शर्मिंदगी हुई कि तो बहुत ही क्या करें। बस ये तो पहले ही सारे खाना ले लेके हमारा जो बेडरूम था जिसमें एसी थे वहाँ पे सबको बिठाया कि बिस्तर पे चढ़ के चौकड़ी मार के खा लो, क्या करें। ये बड़ा एक टिप है कि ये वाकई में बिल्कुल चेक करें। तो ईद से भाई जो भी दावत आप करें ना, उससे 1 आधा दिन पहले जरूर चेक कर लेंगे, खुदा ना खासा। जैसे हमारे यहाँ तो मिलाद बहुत बड़ा होता है, तो एंड मिलाद के दिन एरर लिखा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कमाल।
वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम बात कर रहे हैं दावत कहानी पे। लास्ट सेगमेंट है, किरण चली गई, उनकी दावत है ख़त्म ही नहीं हुई फिर ब्रंच पे चली गई वो अभी। सो अब है सिग्नेचर डिश। अच्छा हाँ, हर किसी के घर में एक सिग्नेचर डिश होती है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे घर मटन स्टू अब सिग्नेचर डिश बन गई है, क्योंकि वो हमारे घर जो है कुक बहुत पुरानी, वो बहुत अच्छा बनाती है। तो जो भी आता है ना, वो उसमें एक सेफ गेम होता है कि मैं एक दो डिशें नई डाल देती हूँ, लेकिन अगर कभी अच्छी नहीं बनी हो तो मेरे पास एक सेफ गेम वो है सिग्नेचर मटन स्टू जो है, वो हमारा घर का सिग्नेचर। लेकिन निदा, कभी भी कोई भी नई चीज़ मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि जब कभी आपने बनाई ना हो और आपने खाई हो, किसी से रेसिपी पूछ के और अपनी दावत में बना रहे हैं, तो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। उसे एक आध दिन पहले एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके और फिर आप नई डिश इंट्रोड्यूस कराएं। बिल्कुल। लेकिन हर किसी के जिस तरह से सिग्नेचर डिश होती है, कोई हमारा स्टाइल होता है जो बहुत पसंद आता है खाने का, तो वो सबसे पहले वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, आपने कितनी बनाई हुई क्वांटिटी, लेकिन सबको पता है कि निदा के घर में मटन स्टू बहुत अच्छा बनता है, तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। और तो उसका एक तरीका ये होता है, जैसे मैं कभी कोई कबाब बनाती हूँ तो बड़े अच्छे बनते हैं, तो उसके साथ मैं उसको कभी भी अकेले नहीं रखती हूँ, उसके साथ में पेयर करके उसकी कोई ना कोई चीज़ साथ में ज़रूर रखती हूँ। जैसे कोई पोटैटोज़ को आपने बेक कर दिया मसाला लगा के, कभी कुछ, तो वो क्या होता है कि जब भी वो बंदा या बंदी वो जब कबाब उठाएगा या वो चीज़ लेगा, तो उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री एक और भी चीज़ उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वो भी लेगा, तो वो कभी ख़त्म नहीं होती खत्म। और उसके साथ वो फीलिंग भी होती है। तो ये मेरा रहता है हमेशा कि कोई भी जैसे इस दफ़ा मैंने इंट्रोड्यूस कराया गार्लिक ब्रेड के ऊपर चापों को फ्राई करके, तो वो जीत गई, वो डिश जीत गई सबसे। अब जैसे अगर ये चीज़ है ना सबसे ज़्यादा टेस्टी, वो रिस्क कामयाब रहा। जैसे अगर फर्ज करें ऐसी कोई चीज़ आप रखते हैं, तो आपने जो सलाद के पत्ते होते हैं उनके अंदर कोई चीज़ ऐसी डाल के उसको रोल करके छोटे छोटे रोल्स रख दिए साथ में, तो हर बंदा वो सोचेगा कि एक गार्लिक ब्रेड के साथ मुझे ये चीज़ नहीं लेनी है। देखे ना मैंने क्या चालाकी की। मैंने खाली चांपे नहीं रखी, उसके ऊपर उसके नीचे गार्लिक ब्रेड थी। तो अब किसी ने जब चांप उठाई तो गार्लिक ब्रेड भी उठाई, तो जब वो मेरे मियाँ कहता खाना कम पड़ेगा, मैंने कहा चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता, खाना कम नहीं पड़ेगा। मेरी वो भी कह रही थी खाना पकाने वाली, नहीं पड़ेगा खाना, इस तरह बिरयानी मंगवा लेते हैं, खाना कम पड़ेगा। मैंने कहा नहीं पड़ेगा भाई, तुम हमारे ऊपर ट्रस्ट करो। जैसे आपने छोटे टोमेटोज ले लिए, उसमें मसाला लगा के उसको बेक कर दिया, वो साइड में रख दिए, तो हर कोई जैसे मैंने बीफ फ्राई रखा था ना, उसके साथ पीता ब्रेड रखी थी, बिल्कुल, तो और हमस था, तो जो भी बीफ फ्राई उठा रहा था उसके साथ हमस भी आ रहा था, पीता ब्रेड भी आ रही थी। लेकिन अगर आप अलग से रखते ना तो हो सकता है तो बीफ फ्राई खत्म हो जाता, क्योंकि वो रूखी थी चीज, रूखी चीज थी। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है। बिल्कुल। अच्छा, क्या है लेट रोटी? ये अभी इस दफा हमारे साथ हुआ, ये लास्ट में बताया था जो ये, हाँ नहीं, ये अभी इस दफा फिर हुआ। हाँ नहीं, वो तो कोयले का था। नहीं कोयला खत्म हुआ था। ये इस दफ़ा क्या हुआ, क्योंकि फौजिया भाजी बेचारी ना, वो ड्राइवर धो रहा होगा जहाँ बकरा कटा रहे थे वो सारा, तो उसने सुना नहीं मशीन की आवाज़ में, बाजी अपनी तरफ से आके मुझे कह रही, मैंने उसे बता दिए कितने नान आएंगे, कितनी चपाती आएंगी, बस अब तुम खाना लगाओ। अब मुझे गर्म खाने की टेंशन होती है और सब, वो टाइमिंग भी ऐसी हो रही। थोड़ी देर बाद अच्छा मैंने यहाँ खाने की सर्विंग कर दी, सब कुछ कर दिया, और प्लेटर्स हो गए, सब कुछ हो गया। अब मैं कह रही हूँ बाजी कहाँ है? कह रही है वो अभी यूनुस तो देखे गया। अब मैं कह रही हूँ यूनुस देखे गया? मैं भागी भागी नीचे गई तो वो तो नहा रहे हो बेचारे। मैं कहा यूनुस भाई रोटी का है? कहते मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं। मैं कहा ओ यूनुस भाई, भागी में। मैंने कहा बिलाल भागो बेटा, सबसे पहले रोटी और वो लेकर आओ। तो शुक्र है सामने करीब ही था चीज़ें, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हो कि यार आपने ना अपना काम खुद ही करना, किसी को उसमें अच्छा, नहीं मैंने इस दफा क्या किया, ये हर दफा ब्लेंडर रोटी का होता है, सब चीजें तैयार, और 15 मिनट पहले याद आ रहा था अरे रोटी तो मंगानी है। और ये मैंने 1.5 घंटे पहले पैसे दिए ड्राइवर को, मैंने बोला तंदूर वाले को ऑर्डर देकर आओ कि हमें इतने बजे पिक करने हैं। बिल्कुल। तो गरम गरम हमें रोटी उस वक्त चाहिए। इस दफा तो मेरे पूरे चारों तबक रोशन थे। मैं ये कह रही हूँ ये हमारे यहाँ होता है, क्योंकि इस दफा हमारा ड्राइवर भी नया था। ठीक है, तो वो वरना नदीम जब था तो उसको पता था कि दे दिया ऑर्डर इतने बजे, मैंने आपको पहले बताया था कि पिक हो जाती है, लेकिन वो मैंने कहा यार कोई, लेकिन शुक्र खुदा का वो 10-15 मिनट के ही हुआ, लेकिन अच्छा हो गया। अच्छा, हमें मेरे साथ लास्ट ईद पे ये हुआ कि हम किसी के घर पे दावत थी, तो हम लोग दावत पे गए, मतलब और भी उनकी अपनी फैमिली भी थी, मैं भी, मेरी फैमिली भी थी, सारे बैठे। अब उन्होंने टेबल लगा दिया, सब कुछ जी आ जाए खाने पे, मतलब टेबल लगा रही थी। उन्होंने बस अपने मियाँ को और साथ ड्राइवर को भेजा कि जल्दी से खाना रोटियां ले आओ जाके ना।
तो वो रोटियां लेने चले गए, नान लेने चले गए। अब वो टेबल लगा हुआ है, सब टेबल पे बैठे हुए हैं, रोटियां नहीं आके दे रही। इवन ये हुआ कि वो जो मतलब जिन्होंने राइस खाने थे राइस खा लिए, और जिन्होंने राइस नहीं खाने थे ब्रोस्ट खा लिया, फिश खा ली, ये खा लिया, टेबल उजड़ गई बेचारी। और रोटी तब, अब रोटी जो है वो फिर ड्राइवर का टाइम है ना। हाँ, रोटी ड्राइवर लेके ऊपर आ गया, तो उनसे पूछा कि भी साहब कहाँ हैं? कहते साहब डर के मारे ऊपर नहीं आ रहे क्योंकि वो बेचारे लाइन में लगे हुए थे। ईद के दिन आप ये सोच नहीं सकते कि कितनी लंबी लाइनें होती है, इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो है सारे इतना खप होता है ना किचन में, तो रोटियां नहीं पका पाते। हमारे साथ ये हुआ था कि ये लेट हो रही थी रोटी, तो मेरी तो घर में हेल्प होती है, उन्होंने रोटियां डालना शुरू कर दी थी गरम गरम, मतलब हम मैंने खराब नहीं होने दी वो चीज़। वहाँ मेरे पास 2 चूल्हे हैं ना, एक मेरे किचन के लिए और एक डर्टी किचन के लिए, तो मैंने कहा एक लड़की इधर डाले, एक खातून उधर डाले, तो घर की रोटियां तय। एक दफा जब ब्लंडर हुआ था, हमारी गलती थी कि ईद के वक्त रश था, तो एक गरम गरम रोटी आ रही है, गरम और मजा आया, और मजा आया, एक्स्ट्रा मजा आ गया। पर बेचारी हेल्प वालों की रेड लग गई ना, तो इसलिए मैंने इस दफा ऑर्डर टाइम पर दिया, टाइम पर रोटियां आई, और मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी एंड में उठवाई, क्योंकि फ्रिज में तो जगह ही नहीं होती। मैंने बोला भाई उनसे बोलो, उनको बोल कर आओ कि डीप फ्रीजर में कोल्ड ड्रिंक्स रख दे, और एंड मौके पे। तो इस दफ़ा जब मैं अपनी हील्स पे थी, मेरा दिमाग काम कर रहा था, मैंने चांद रात जाग के नहीं गुजारी। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है तुम्हारा दिमाग क्यों काम कर रहा था, पता है? क्योंकि अब तुम हेल्दी लाइफ की तरफ आई हो, तुम जिम जाती हो, जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट, यू आर राइट, बिल्कुल सही। तो अगली ईद तक के लिए अपने आप को भी जिम का आदी बनाए बिल्कुल, ताकि आप भी इस तरह चाको चौबन रहे। थैंक यू सो मच आप लोगों का अपनी दावतों की कहानी हमसे शेयर करने की लिए। तो ये दावत कहानी सुन के मुझे लगता है आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।